देख सो जाऊं, थारा सपना जब आवे तो नींदरी माही मुस्काऊं, थारी अखियां देखो तुझी, थारी अखियां देख सो जाऊं, थारा सपना जब आवे तो नींदरी माही मुस्काऊं। बलम मार केसरिया जी बड़ी अरज था सुनता जाओ, जाओ जो परदेस बलम जी बड़म मार खेड़ जाओ। बालम जी आवो आवो आवो, प्रीत री पगलिया बांध नचावो। बालम जी आवो आवो आवो, प्रीत री पगलिया बांध नचावो। थारो नाम जपती जाऊं, मन बावली बोले सगला, मन ही मन मुस्काऊं। थारो नाम धर होठा पर, थारो नाम जपती जाऊं, मन बावली बोले सगला, मन ही मन मुस्काऊं। वे जाने कोणी काई प्रीतर जादू जी, मारी अखियां पे फुकयो थे काई मंतर जी। बालम मार केसरिया जी बड़ी अरज था सुनता जाओ, जाओ जाओ परदेस बलम जी बड़म मार खेड़ जाओ। बालम जी आवो आवो आवो, प्रीत री पगलिया बांध नचावो। बालम जी आवो आवो आवो, प्रीत री पगलिया बांध नचावो। चंबा
We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty, of thought expression, belief, faith and worship, equality, of status, and of opportunity, and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. in our Constituent Assembly This 26th day of November 1949, do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution. Jai Hind. थर्सडे नाइट है आज, 8:09 हुए हैं और आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते। और मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली। और आपका क्या नाम है, आप बताइए। अब मुझे पता है जो थोड़े बहुत लोग अपना आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक तो अमोलदीप सिंह जी, कैसे हैं मालिक आप, और हमारे दोस्त केतन पारेख साहब। केतन जी कैसे हैं आप, थैंक यू फॉर सेविंग मी टुडे। और सनी कह रहे हैं हेलो सुमित, एंड ऑफ कोर्स विवेक असरी, एंड विवेक असरी इज़ फ्रॉम NRI अफेयर्स, तो उनका पोर्टल देखिएगा। एंड ऑफ कोर्स हमारे दोस्त नीरज नंदा जी, जो कि इस कार्यक्रम का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं, और उनका पोर्टल है southasiatimes.com.au। सो वहाँ पर आपको इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ मिलेगी, जो कि नीरज जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और अटेंड करके, और ही जूम्स इन, WHO की मीटिंग्स होती हैं, वो जूम करके ही विल कम एंड टेल अस कि भाई दुनिया भर में क्या हो रहा है कोविड वगैरह में। कोविड को तो भूल ही गए अभी हम लोग कोविड इनफैक्ट न्यू साउथ वेल्स में रिलैक्स हो गए हैं अभी, तो या सो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दैट, बट नो बडी इज टॉकिंग ऑफ कोविड एनी मोर, इवन दो आई थिंक सबको कोविड हो चुका है। सो इट्स नॉट द फ्लेवर ऑफ द मंथ। ये कार्यक्रम है कहते सुनते, और फ्रीक्वेंसी है 89.3 FM। हम लोग 89.3 FM पर लाइव हैं। अगर आप सिडनी में हैं तो आप सुन सकते हैं वहाँ पर। ट्यून इन पर आप जाकर 2GLF FM ढूंढें, अगर 89.3 FM, तो वहाँ पर आप ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। फेसबुक पर हम लाइव हैं कहते सुनते रेडियोजीन पर, वहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर वो भी नहीं तो आप यूट्यूब पर भी लाइव हैं हम लोग, एंड यू कैन वॉच अस, लिसन टू अस, कमेंट, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। लेकिन इस कार्यक्रम से जुड़िए और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि हम लोग ऐसे कुछ तो आपसे कोई हम लोग पैसे नहीं मांग रहे कि भाई गिव योर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। हम लोग तो सिर्फ बोल रहे हैं कि भाई जो हम लोग एक कम्युनिटी बन रही है कहते सुनते की, उस कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। दैट्स ऑल वी आर सेइंग। एंड जैसे मैंने पिछले हफ्ते कहा, वी आर नॉट नंबर 1। हम लोग कोई नंबर 1 रेडियो स्टेशन नहीं है यहाँ पर, हम लोग नहीं है। नॉट कहते सुनते। आई थिंक वी माइट बी नंबर 100, नंबर 500, आई डोंट नो, बहुत पीछे हैं। लेकिन आई थिंक हमारी ज़ुबान में हम लोग कंटेंट में वी आर क्वाइट अहेड। सो इन टर्म्स ऑफ हो सकता है इम्पैक्ट हम लोग इतने बड़े ना हो, लेकिन आई एम ओके विद दैट। हम लोग कंटेंट में हम लोग काफ़ी ऑनेस्ट हैं, एंड आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट, क्योंकि जो मेरे साथ लोग जुड़ते हैं कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए, दे आर ऑल्सो वेरी ऑनेस्ट। एंड सो आई कांट, दैट इज़ द ओनली थिंग आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट, कि हमारा कंटेंट अच्छा है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। एंड इस कार्यक्रम को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ऑफकोर्स मैं जो भी करता हूँ वो तो ईजी है, दैट्स ओके। लेकिन मेरे साथ सुमित कोहली, वो ही हेल्प्स मी विद द टेक्निकल स्टाफ। फिर नीरज नंदा जी हैं, तौफीक अहमद, तौफीक भी अपना फन दिखाते हैं। एंड फिर मल्लिका भद्रा, वो भी जुड़ती हैं हमारे साथ में। और कभी कभी गेस्ट हमारे साथ प्रेजेंटर्स भी होते हैं, जैसे जाहिद मिन्हास। वो आज आने वाले थे लेकिन वो आज नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज ही इज़ एट एन पार्टी। आजकल रमज़ान चल रहा है तो उसकी पार्टी चल रही है। एंड तो मैं बहुत कुछ आज बात करने को, ढंग की बात है। ढंग की बात में आज कि वाई डज रिलीजन ब्लॉक आवर थिंकिंग, व्हाट डू यू थिंक? आपको लगता है कि भाई धर्म की जो ऑब्सेशन है that just does ridiculous things to us? I don't know, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी अलग अलग किस्म की रिसर्च हुई है।
फिर हम लोग मैं पिछले 2-4 दिनों में 2 बार लेकम्बा गया, जहाँ पर इफ्तार शाम में जो रोज़ा खुलता है तो उसके बाद में जो भीड़ भड़का. सो आई वांट टू टॉक अबाउट दैट ब्रीफली. एंड ऑफ कोर्स फिर ढंग की बात, एंड फिर ढंग की बात में सुनील गौतम जुड़ेंगे हमारे साथ में. नीरज नंदा जी आएंगे. ही विल टॉक अबाउट द न्यूज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. And then Chris Mallika Bhadra आएंगी, and she's going to talk about how do we get out of that mentality of men will be men. So वो उसके बारे में बहुत कुछ है. So जाइएगा नहीं, जुड़िए, अपना ये शेयर कीजिए कार्यक्रम अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या उनको बताइए कि भाई एक ऑनेस्ट प्रोग्राम है, अनदर ऑनेस्ट प्रोग्राम, एंड आई कैन से कि हम ऑनेस्ट हैं. And I'm sure a lot of other people are doing their best, लेकिन I can talk about our show, and इसमें हम लोग honest हैं, and that's my guarantee कि हम लोग और कुछ भी नहीं तो honesty ज़रूर दिखाएंगे आपको. Number 1 नहीं, you won't be popular अगर आप ये सुन रहे हैं कि भाई क्या आप तो अच्छा कहते सुनते, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. तो we bring good, honest, boring content, लेकिन दिल से honest content. Yeah. So anyway, that's enough spruiking this show. और चलते हैं थोड़ी सी मौसीकी, फिर उसके बाद में मेरे क्या करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, लेकिन बाकी बात करूंगा मैं. यप. हेलो पूजा सेजवाल जी, कैसी हैं आप? एंड केतन जी, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट, ऑलवेज नाइस टू सी, always nice to see your smiling face on Thursday, feels so connected. And yeah, so Ketan ji कह रहे हैं always nice to see your smiling face on Thursday, feels so connected. Ketan, you are a very kind man. Thank you very much. And please keep doing this. मुझे motivation मिलती रहेगी आपसे. So, दोस्तों आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते, और मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली, और फ्रीक्वेंसी यहाँ की 89.3 FM है, और हम लोग सिडनी से आप तक लाइव आ रहे हैं, और ये एपिसोड 180 है. सो 180th प्रोग्राम
कहते सुनते का. या सो आई मीन अमेजिंग कितने सारे लोग. और इसमें क्या है, बहुत सारे लोग आए एंड काफ़ी सारे जुड़े और फिर वो चले, फिर वापस आए, फिर गए, यू नो. सो ऑल दैट एंड ये जो डायनामिज्म है, इट्स सो ब्यूटीफुल. क्योंकि एक ये कारवां है एंड कारवां में आते हैं लोग, थोड़ा आगे जाते हैं, उतरते हैं, एंड दे डू देयर थिंग, कम बैक, and all that is happening. So 180 episodes we've produced. This is the 180th one. So आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हम लोगों को साइड से encourage करते रहे हैं. और मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि मैंने एक हम लोग या एक पोल शुरू किया हुआ है मैंने. आई होप यू आर गेटिंग द पोल देयर. आपको पोल आया कि नहीं? And the poll is, have you been to the Ramadan food nights at Lakemba? And we got, oh well, so अब तक ज़्यादा voting नहीं हुई, लेकिन yeah, so 100% are saying no. Yeah, I should also vote, and maybe, oh, I can't vote. I don't, oh, maybe I can't vote because I'm, yeah. So बताइए, have you been to the Ramadan food nights at Lakemba? We want to know क्या interest. And मुझे, yes, I go there for maybe पिछले 3-4 साल से regular जा रहा हूँ मैं. लेकिन दिस ईयर आई मीन जिनको पता नहीं है, लेकेम्बा इज़ अ सबर्ब इन सिडनी, और वहाँ पर प्रिडोमिनेंट आई थिंक देर इज़ अ वेरी बिग नॉट चर्च, मॉस्क. वहाँ पर मस्जिद है, लेकेम्बा मॉस्क, एंड इट्स वेरी पॉपुलर विद द इस्लामिक कम्युनिटी. एंड उन लोग सो दे व्हेन दे ब्रेक द फास्ट, देन वहाँ पर एक छोटी सी मार्केट डेवलप होने शुरू हुई थी. मैं आज से 10 साल पहले गया था, तो घर के बाहर लोगों ने बारबेक्यूज़ लगाकर वहीं से खाना बेचा करते थे. तो इट वाज अ वेरी स्मॉल इवेंट, इट वाजंट दैट बिग, इट वाज यूनिक कि भाई हाँ मज़ा आता है. लेकिन नाउ इट हैज़ बिकम अ बिग फेस्टिवल. एंड वहाँ पे हेल्डन स्ट्रीट जो मेन स्ट्रीट है, वहाँ पर लेकेम्बा पर दुकानें हैं वहाँ पर, एंड वहाँ पर रात में इतने लोग आते हैं, और उसमें खूबसूरत खाने आपको पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, लेबनीज़, टर्किश, जहाँ से. एंड ऑफ कोर्स दे आर सेलिब्रेटिंग द ब्रेकिंग ऑफ द फास्ट, एंड इट्स अ सेलिब्रेशन देयर. इतना क्राउड होता है, एंड इट्स सच अ पीसफुल. इतना क्राउड होने के बावजूद आई हैवंट सीन एनीबडी, वहाँ पर कोई रूडनेस नहीं, सब लोग एक फेस्टिव मूड में होते हैं, एंड पीपल आर क्वाइट जेंटल टू ईच अदर. ये मैंने देखा है हेल्डन स्ट्रीट. तो इस इनफैक्ट दिस टाइम आई हैव बीन देयर ट्वाइस इन 2 days. तो इट वाज जस्ट अमेजिंग. अगर आपको भी मौका मिले तो जाइएगा, एंड एटमॉस्फेयर एंजॉय कीजिए. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी जाइए, वहाँ पर वेजिटेरियन खाना भी आपको मिलेगा. अगर आप खाना खाने नहीं जाते तो आप डिज़र्ट्स खा सकते हैं, और एक अलग अलग किस्म के डिज़र्ट्स हैं वहाँ पर फ्रॉम मिडल ईस्ट, एंड यू ट्राई दैट. एंड मेरा क्या टिप है, इट्स वेरी सिंपल, कि आप पहला स्टॉल जो मिले वहाँ पर सारा मत खा लीजिए. पहले जाइए, थोड़ा देखिए क्या अवेलेबल है. फिर अगर आप 2-3 लोग हैं तो एक डिश मंगाइए, उसको थोड़ा थोड़ा सेवर कीजिए. ये गुड, अगर अच्छा है तो थोड़ा और मंगाइए, नहीं तो आगे जाइए, थोड़ा और कुछ खाइए, उसको ग्रेज करें. सो आई थिंक इफ़ यू वांट टू एंजॉय लेकेम्बा एंड द रमदान नाइट मार्केट्स, आई वुड सजेस्ट कि आप वहाँ पर जाकर ग्रेज करें एक 2 जगहों पर. सो yeah, it's quite safe, it's good fun. The only problem is कि पार्किंग. तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टेशन के पास ही है, नहीं तो गाड़ी ले जाइए, देर सवेर आपको पार्किंग मिल ही जाएगी. बट इट्स अ ग्रेट नाइट. एंड सो आई टेल मी, अगर आप गए हैं और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है उसके बारे में तो बताइए. मोस्टली आई थिंक आई एंजॉयड माई सेल्फ. लेकिन तो हम लोग गए थे, मैं, तौफीक, माई वाइफ परमिंदर, एंड देन ऑफ कोर्स अभिजीत सरकार वॉज देयर, हिज वाइफ पालू वॉज देयर, एंड फिर चंद्रा, मेरे दोस्त हैं शैलजा एंड समित, वो दोनों थे. एंड वी हैड अ गुड टाइम, एंड इट वाज नाइस. वी वर देयर जस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, 2-3 घंटे के लिए थे. एंड वहाँ पे कैफ़े में बैठे, वहाँ पर मिडल ईस्टर्न कैफ़े, एंड इट वाज नाइस. वहाँ पे हम लोग फिल्मों की बातें कर रहे थे, एंड या सो एक कनेक्शन होता है, एंड एक अलग एक्सपीरियंस करने का आपको मौका मिलेगा. सो बताइएगा अगर आप भी गए हैं लेकेम्बा तो, और अगर आपका क्या एक्सपीरियंस है. सो लेट मी रीस्टार्ट दैट पोल, और आप बताइए कि आपका क्या विचार है. डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया? आप गए हैं वहाँ पर, एंड सो बताइए. एंड नीरज जी, डू यू हैव सच अ थिंग इन मेलबर्न में है क्या कुछ ऐसा जैसे यहाँ पर लेकेम्बा में होता है? तो बताइएगा. I got. Yeah, okay. So this Amoldeep ji is saying something. Let me just see.
what he's saying. Amaldeep says ideas of philosophy, humanity, human behavior, morality, etc. have originated and thrived outside religious setups as well, like Plato, Aristotle. Don't think there is Platoism. Don't think there is Platoism became religion. Yeah, no. And Platoism and Socrates, ये तो critical thinking encourage करते थे ना. तो of course, but उनका भी उस टाइम पे जो religion था, Plato and Aristotle, वो जो Greek philosophers थे, they had opinions about God and they did talk about all that. So yep, and of course Plato is one of the biggest thinkers that has had an impact on the Western world. So yeah, and you don't need religion आज की डेट में to tell you what is right and wrong. लोग ऐसा कहते हैं कि जो religion है that teaches you what is right and wrong, लेकिन I think scientifically हम लोग काफ़ी बढ़ गए हैं, तो we don't necessarily need that crutch religion का. तो ये में हम लोग थोड़ा divert हो गए कहीं पे, लेकिन yeah, तो it doesn't mean that it's religion की वजह से आप सोच सकते हैं. Yes, there are lots of other thinkers where you can. And of course, Pooja ji पूछ रही, what did you eat Manbir at the Lakemba market? Any recommendation for vegetarian? I mean, of course, वहाँ पे desserts तो हैं ही हैं vegetarian, लेकिन of course वहाँ पे आपको depends vegetarian आप क्या अंडा खा लेते हैं कि नहीं, वो कई लोग वो खा लेते हैं, लेकिन yes, falafel and of course वो फिर आलू on a stick, all that. और अगर आपको experiment करना है मीट के साथ, तो camel burgers वहाँ पर मिलते हैं, तो वो भी देखिएगा अगर if you're interested. अरे पंकज उपाध्याय इज ऑल्सो हियर, वो कह रहे हैं कि सलाम नमस्ते, साउंडिंग ब्यूटिफुल. थैंक यू पंकज फॉर जंपिंग इन एंड हेल्पिंग मी सॉर्ट ऑफ स्टे ऑन ट्रैक. सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. एंड पंकज उपाध्याय इज़ फ्रॉम यूफनी फिल्म्स, एंड उन्होंने और अभिजीत सरकार जी ने एक म्यूज़िक वीडियो किया है. मैं अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर म्यूज़िक जो बाहर के सोर्सेज से नहीं प्ले कर सकता हूँ, क्योंकि फेसबुक will pick up something and just take my stream down. So बड़े naughty हैं Facebook वाले. So yes, let me अगर बताइए आप लोग गए हैं क्या लेकेम्बा कि नहीं, बताइएगा. ये पोल चल रहा है. I haven't got much responses. क्या हो गया आप लोगों को? Yes, so क्या नहीं आ रहा है आपके पोल आपकी स्क्रीन पे, या क्या चक्कर है? And okay, I'll do ढंग की बात after this. लेकिन ढंग की बात के बाद में मुझे और भी बात करनी, बहुत सारी बातें in अनगिनत. Let's play this. I like this song. ये शुरू में चल रहा था. I'll play it again. चंबा. पंकज कह रहे हैं कि लेकेम्बा इज ब्यूटिफुल ड्यूरिंग होली रमदान, लुकिंग टू विजिट नेक्स्ट वीक. गुड आइडिया.
बात कितनी एक दूर सो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहते सुनते हैं। मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और पंकज उपाध्याय कह रहे हैं, ओ पूजा जी कह रही कि शी कांट फाइंड द पोल एंड शी हैजंट बीन टू लेकेम्बा। आई एम सॉरी, आई डोंट नो आपको क्यों नहीं आ रहा पोल, लेकिन मैंने तो एक्टिवेट किया हुआ है। क्या बाकियों को भी नहीं मिल रहा है पोल? तो बताइएगा। आई गॉट सम रिस्पॉन्सेज, नॉट टू हॉट अभी तक. Oh yes, I've got some. Yeah, so only 20% people have been there. 80% haven't been there. तो मेरा सजेशन है जाइएगा, और हो सकता है शायद आपको वहाँ पे तौफीक मिल जाए, कहीं पे पाया खाते हुए या कहीं पर और बिरयानी खाते हुए. So yeah, मिल जाएंगे शायद आपको Taufeeq Ahmed Sheikh. So please, the poll is on. Tell us if you haven't been to Lakamba or you've been to Lakamba, so that we can just something about beautiful about Sydney. तो उसको हम लोग प्रूव कर रहे हैं. एंड इनफैक्ट आज जिहाद डिब जो कि शैडो मिनिस्टर फॉर जुवेनाइल जस्टिस हैं, तो उनको इंटरव्यू कर रहे हैं तौफीक. तो आई विल बी प्लेइंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट इंटरव्यू. एंड उनका जिहाद डिब का बहुत बड़ा हाथ है इन टेकिंग रमादान टू वेयर इट हैज़ गॉन टू इन लेकम्बा. Yeah, so Pankaj is saying, I have such fond memories of Ramadan month in India, UK and Australia. Also Navratri during the same time. Absolutely, absolutely. We need to celebrate all that. And he's saying South Asians are blessed with several choices of cuisines and faith, adding colors to life. And this is beautiful about India. India की जो diversity है, जो इतने सारे हम लोग हैं, जो हम लोग अलग अलग कलर्स के, अलग अलग आइडियाज़ के, अलग अलग खानों के. आई थिंक दैट इज़ ग्रेट. एंड दैट्स समथिंग दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ इंडिया के बारे में. लोग बोलते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया इज़ मल्टीकल्चरल. यस यस, बट आपको इंडिया जाके देखना चाहिए. एंड आई होप वी कैन मेंटेन दैट फाइबर जो हमारा सोशल फाइबर है. एंड हरमोहन वालिया जी, हेलो हरमोहन जी, ही सेइंग नाइस सॉन्ग वॉचिंग. थैंक यू हरमोहन जी फॉर वॉचिंग. थैंक यू. यू आर यू नो, आप हेलो करते हैं तो अच्छा लगता है. एंड जिनको पता नहीं है, हरमोहन वालिया जी इज़ अ लोकल फोटो जर्नलिस्ट, एंड ही जस्ट डज दिस फोटो जर्नलिज्म आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट. ही डजंट गेट एनीथिंग इन रिटर्न, लेकिन प्यार से और बड़े प्रेम से ही डज हिज फोटोज़ एंड देन ही पुट्स देम अप एंड रिपोर्ट्स जो इवेंट्स होते हैं. सो थैंक यू हरमोहन जी. दैट इज़ वेरी 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 स्वीट ऑफ यू. थैंक यू. सो ओके, और ढंग की बात शुरू करें. So how about this? Let me play some music and then I'll call my friend Sunil Gautam because he's also waiting. है शाम या मेरा नशा, ना है भरोसा वक्त का, कोई बच ना सका मेरी नज़र से, हुए हैरान सब मुझे देख के. सो मेरा राब्ता कायम हो गया है सुनील गौतम जी से, तो वो ही इज़ नाउ he'll come in. लेकिन आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस कि व्हाई डज रिलीजन ब्लॉक आवर थिंकिंग. सो आई थिंक मोर देन व्हाई, I'll give you some tips on how to unblock it. लेकिन let's do this, okay? Here we go. So why does religion block our thinking? ढंग की बात. I have a love-hate relationship with religion. At times, I love it more than hate. And other times, I think it is one of the worst things humans have invented. Yes, it is a human invention. I'm talking about organized religion. The religion where you are assigned a religion right when you're born without knowing what you're stepping into. The religion where others judge you for how good or bad a member you are. The religion that is guided by old books that did not anticipate the strides we have made in science and technology.
The religion that is run by a few vested interests who want to keep their club growing so that it attracts more membership and more collections. The same religion that divides us and leads to hatred of the others. But it is also the same religion that gives us a sense of belonging and networking. The same religion that teaches us humility because humans get arrogant so quickly. The same religion that teaches us to live peacefully and with respect. The same religion that helps us keep our crime rates low. The same religion that gives us a meaning for life. I have read of research that shows religion opens our minds. Other research shows that religion kills creativity and stops us from thinking critically. In one study, it was found that criminal activity is lower in societies where people's religious beliefs contain a less forgiving idea of God than in one where God is seen as more forgiving. Elsewhere, it was found that the degree to which people believe in a nation believe in heaven versus those who believe in hell strongly predicts the nation's global rank on happiness. Even how good people feel on a given day. So people who believe in heaven normally feel happy. So this is backed by research. Colombians, for example, scored high for happiness and they have a strong belief in heaven. Tanzanians landed on the other side of the spectrum. Well, there are studies and there are studies. What is real? Real is what our experience shows up. These days I'm looking at India, where religion's negative effects are being seen. A group that is aligned with the ruling party's beliefs is trying to subjugate a minority group that they blame for many ills and intolerances. There is a they started it first element into the anger and violence. But after all, why would Ram Navami, which celebrates the birth of Lord Ram, one of the most inclusive and honest kings we've had, become an occasion to spread hatred and fear? This beats me. I have had many discussions with the conventionally religious and each one believes they are the best, most scientific and kind. Hindus, Christians, Muslims, Sikhs and others say the same thing. We are the best, we are the kindest and most peaceful. Yes, all of them are when faced with a bigger enemy than them, but as soon as they find a vulnerable one, their fangs come out. I have never found logic in what these believers say except that they start with the end, which is we are the best, and then spin all arguments around it. Is it a coincidence that they were born in that religion that they are saying is the best? What if they had been born in a diametrically opposite religion? For example, a Sikh born as a Christian where cutting off hair is okay and smoking a cigarette won't make God upset. Or being born a Hindu and allowed to eat food during the holy month. Each group teaches its followers that they were the first in everything in how science confirms their beliefs. This helps you gain a sense of self-esteem that you normally lack. If you start with, we are the best, our book is the best, you can never have a critical and unbiased look at your religion. If you were born in that religion and you're saying that my suggestion is, stop it. Put yourself in the other's shoes and now see and hear how you sound. Does it make sense when you listen to what you're saying as an outsider, as someone who did not grow up in the same household as yours? I feel this is what blocks our thinking, as we are unable to see our own biases while looking at weaknesses in others' thinkings and beliefs. This cannot be productive. Perhaps then you will be kinder, more tolerant, more accepting and more forgiving, and seeing that you also need the same kindness, tolerance, acceptance and forgiveness. Also remember that Hitler was a Catholic, Bin Laden was a Muslim, Godse was a Hindu, Bhindranwale was a Sikh, and there are also many stalwarts in each religion. Look for them rather than the villains in the other group and heroes in yours. So that was my Dhangg की बात. तो मैं अभी आप बताइए आपका क्या विचार है, and I will get Sunil Gautam online. दम पीड़ा उठे जी दम पीड़ा उठे दम पीड़ा उठे जी दम पीड़ा उठे सस मेरी
काणी ते राती मंगे पानी सस मेरी काणी ते राती मंगे पानी टूट गया कड़ा ते मुक गया पानी टूट गया कड़ा ते मुक गया पानी दम पीड़ा उठे अजी दम पीड़ा उठे 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 So, दोस्तों मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और आप देख रहे हैं कहते सुनते एंड दिस इज फ्रीक्वेंसीज 89.3 FM 2GLF FM और अभी मेरे साथ में अभी मेरे साथ में और मेरे साथ में अभी आ चुके हैं अपने हमारे पुराने दोस्त सुनील गौतम. सो सुनील कैसे हो मालिक? मनबीर, हाउ आर यू डूइंग? गुड यार, आज आपकी आवाज सुनी रेडवे पे तो बहुत अच्छा लग रहा है. द प्लेजर इज ऑल माइन आपसे बात करके. मगर आपसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप सॉन्ग रिक्वेस्ट तो कभी कभी ले लेते हैं, आप डांस रिक्वेस्ट कब लेने वाले हैं? I come in many shades. Okay. So and each of them seems to be working well. So please be ready. Thank you. Yeah. So tell me, Sunil, you have an opinion about what I was talking about. हाँ जी. Question being, does religion block our minds? हाँ, तो मेरा मानना यह है कि that's not true. I don't agree that religion does that. Okay. That being with the assumption that religion by itself doesn't either seek to nor is able to block your mind. Okay, so elaborate. Yeah, but the way it is dispensed, if something comes to you via another medium, then that medium is bound to have its own say or imprint on what's being delivered to you. Yep. So religious leaders, so called, जो लोग जिन्होंने अपना एक सेल्फ इम्पोज ड्यूटी बनाई है कि हम तुम्हें बताएंगे कि रिलीजन क्या होता है या तुम्हारा रिलीजन क्या है, उनका अगर मकसद या एम ऐसा हो किसी का माइंड ब्लॉक करने का, तो वो डेफिनेटली इसमें सक्सीड हो सकते हैं और जो हम देखते भी हैं कि सफल होते भी हैं वो. मगर इसका जो इसकी जो असली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रिलीजन पर नहीं जाती मेरे हिसाब से. द वे रिलीजन इज चैनलाइज थ्रू सर्टेन अदर एलिमेंट्स, उसका रिजल्ट जरूर हो सकता है कि आपकी थिंकिंग किसी एंगल से बंद हो जाए या लिमिटेड हो जाए या बायस हो जाए. मगर आप एज एन एक्सपेरिमेंट अगर आप चार अलग अलग धर्मों के लोगों को अपनी अपनी होली बुक के साथ एक कमरे में डाल दें और सिर्फ उनको पढ़ने को बोलें, they will not end that session by becoming each other's enemies after reading their books. Correct. मगर उनके साथ साथ एक रेडिकल एलिमेंट भी डाल दो जो कि उनको बोले कि लेट मी इंटरप्रेट दैट फॉर यू, तो हो सकता है कि शाम तक मामला कुछ और हो. No, you absolutely. देखिए, what you're talking of is an ideal situation, and I do not. जैसे मैंने अपने ढंग की बात में भी कहा कि भाई religion also does a lot of good things. Religion gives you a sense of belonging. आपको एक जिंदगी का एक meaning देता है और बहुत कुछ है. It helps you gain humility. हर धर्म यही सिखाता है कि बी हम्बल, मिल के रहो, पीसफुल रहो, एटसेट्रा एटसेट्रा. लुक, दैट इज द आइडियल. ओके, आई एम नॉट फॉर अ मिनट डाउटिंग दैट, बट इट हैज बीन वेपनाइज्ड. एंड अनफॉर्चुनेटली व्हाट इज हैपनिंग कि भाई जो एक तो मैं ये हर धर्म के लोगों को बोलते हुए सुनता हूँ कि हमारा धर्म बेस्ट है ना. अगर वो पब्लिक में नहीं बोलेंगे तो घर में जरूर बैठ के बोलते हैं. हाँ, सही बात. ठीक है. सो दैट इज माई ऑब्जेक्शन कि अगर आपने पहले डिसाइड कर लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पैदा हुए, आपको पता भी नहीं है कि भाई आप किस धर्म में पैदा हुए, बट देन पूरी उम्र आप उसको अपना बेस्ट मानते हो और पूरी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसके आसपास यू आर स्पिनिंग देम. सो अगर आप एंड से शुरू करेंगे किसी बात को तो जो उसके एंड को जस्टिफाई करने के लिए देन यू विल से एवरीथिंग, एंड दैट इज व्हाट आई मीन बाय दैट, इट ब्लॉक्स योर माइंड. In that sense, I agree with you, Manbir. ऐसा होता है. मगर जैसे कि आप देखो, जब हम बच्चे होते हैं तो we have this thing of my father is stronger than your father. Yes. ठीक है. मगर thankfully we all grow out of it.
But do we grow out of religion is my question. नहीं, in fact, I think we grow into it, to be honest. And you're so right. मेरी उम्र बढ़ रही है, मुझे इंडिया और प्यारा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि my religion is the best, which is ridiculous. Both of them are ridiculous ideas. मगर सच है, मतलब देखिए, अगर इन चीजों को एक्सप्लॉइट ना किया जाए मनबीर, and but है ना, इतना टेम्पटिंग है ना यार, कैसे करोगे तुम? टेम्पटिंग है, मतलब your car can be significantly better than my car, but we can still be good friends because we will not compare. मगर जब ये बिलीफ की बात आती है, it has become an industry. People are employed, they are deployed to foment things, to actually make it easy for people to compare and claim कि क्या अच्छा है, क्या नहीं है, क्या बेटर है, क्या नहीं है. तो फिर yes, कहीं ना कहीं फिंगर रिलीजन की तरफ जा सकती है, मगर एज यू राइटली सेड कि अगर हम सोशल मीडिया से थोड़ा सा हटके देखें, तो हर रिलीजन बहुत अच्छा काम कर रहा है अपने अपने तरीके से, बिल्कुल, चाहे अपनी ही कम्युनिटी में करे. दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम ह्यूमैनिटी वाले लोग हैं सारे के सारे. एब्सोल्युटली. लुक, देयर इज नो प्रॉब्लम. आप खाएं, पोक खाएं, मैं नहीं खाता हूं, या आप दारू पिए, मैं नहीं पीऊं, या मैं पीता हूं दारू, आप ना पिए, दैट्स ओके. इट शुडंट बॉदर अस. लेकिन इट बिकम्स अ वेपन, एंड इट्स लाइक सेइंग कि भाई ये बंदूक बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन बंदूक कोई ना कोई तो उठाएगा ही ना. उसको कैसे रोका जाए? पुलिस वाले के हाथ में, अगर अच्छे पुलिस वाले के हाथ में देखते हैं तो आपको सिक्योर फील होता है, और क्रिमिनल के हाथ में देख के आपको लगता है कि प्रॉब्लम है. तो फिर अब देखो, प्रॉब्लम बंदूक की है कि उसको हैंडल करने वाले की है. एब्सोल्युटली. एंड क्योंकि लुक, एंड आई कैन अंडरस्टैंड, जैसे कहते हैं कि भाई धर्म की वजह से बहुत सारी दुनिया में वॉर्स हुई, लेकिन स्टालिन वाज अ नॉन बिलीवर इन गॉड. सो वी आई थिंक जो ईवल है, ईवल का धर्म भी नहीं होता है, नहीं, और ईवल का कोई इज्म भी नहीं होता, मुझे ऐसे लगता है. नहीं, in fact, the biggest despots in the world, they had nothing to do with religion, but they still ended up killing billions. So वो एक, मतलब कहने का बस ये तो आप यही हाईलाइट करें कि जो मैन है उसको बुराई करने के लिए किसी एक चीज की जरूरत नहीं है. They can find any other excuse as well. So similarly, Sunil, just stretching that. So is money good or bad then? It is in the same line, isn't it? Absolutely the same line. Absolutely the same line. So this is basically कि हम लोग किसको वेपनाइज करते हैं. 100% right. और गोरी चमड़ी है, जैसे इंडिया में अगर आपकी गोरी चमड़ी, तो भी आप वेपनाइज करते हैं. आप कालों को बोलते हैं कि भाई ब्लैक इज अगली और ब्लैक इज बैड. So we do weaponize it. And so how do we get out of that? How do we get out of this? Now tell me, if you were the prime minister of the world, what would you do? देखिए, वर्ल्ड की पोस्ट से मैं थोड़ी देर के लिए डिक्लाइन करूंगा, बहुत बड़ी पोस्ट है, मगर हम अगर इन पास्ट देखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल लीडरशिप की एक ड्यूटी होती है टू हेल्प देयर पीपल ग्रो एंड मैच्योर. चाहे उनमें, एज वी हैव सीन सर्टेन वीडियोस बाय रजनीश के, शायद उसमें सरकार का खुद का खतरा होता है. सो दे आल्सो वांट टू मेक श्योर दैट यू डोंट ग्रो मच. मगर अगर आप ध्यान से देखिए, इवन इन सोसाइटी लाइक इंडिया, जैसे अब चाहे इट्स इजी टू बी क्रिटिकल, मगर जो हमारी जनरेशन है, दैट हैज मच फ्यूअर मेंटल हैंगअप्स अबाउट whether it is caste or color than what our father used to have. वो evolution हो रही है, हम माने चाहे ना माने. Is it happening or is it getting worse? 100%. Social media is not real. No. I'm talking of, say, in the last 4 years, there have been 4,000 rioting incidents in India, compared to 800 and something during the UPA. Now, so I can't believe कि ये सिर्फ सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया से बढ़ता है होगा. लेकिन I can't think कि in fact I was very surprised. I was reading this research about racism, and हम लोग बहुत सोचते हैं कि भाई बहुत अवेयरनेस है कि भाई रेसिज्म कम हो रहा है, लेकिन एक्चुअली नथिंग इज चेंजिंग. यस, उसके बाहर के जो मैनिफेस्टेशन है उसमें हम लोग कैंसिल कर देते हैं, सोशल मीडिया से प्रेशर डालते हैं, लेकिन अगर आप देखें घर में जो डिस्कशंस हमारी होती हैं, आई थिंक दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज रियलिटी. जो द डिनर टेबल कॉन्वर्सेशंस दैट यू हैव विद योर चिल्ड्रन, I think that is the reality, not what I am saying on air. I can say many good things on air. True, but at the same time, Manbir, it's also equally kind of, I would say, unfair to believe that
whatever we don't know is negative. No, absolutely not. Look, religion has a great purpose. Okay, and that's what I said at the first outstart. I might disagree. Some of the ideas could be ridiculous. लेकिन जो core idea है उसका, आप धर्म का कोई भी धर्म उठा लें, unfortunately, उसमें यही है कि भाई आप इकट्ठे रहो, आप you meditate, you think, दूसरों का भला करो. वो हर कोई ये कहता है. लेकिन जब भी हम लोग उसको साइलोज में डालते हैं अपने आप को कि भाई तुम मेरे पास आओ, मेरा क्लब बेटर है, हमारे पास ज्यादा फैसिलिटीज हैं, हमारी किताबें अच्छी, हमारी लाइब्रेरी अच्छी है, दूसरों की लाइब्रेरी अच्छी नहीं है, उनका किचन अच्छा नहीं है. बिल्कुल. वो दिक्कत है. सच है मंदिर, ये सारा का सारा चक्कर है ही कंट्रोल का. आई एम श्योर पीपल लाइक यू एंड मेनी ऑफ योर लिसनर्स वुड नो कि जब प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुई थी, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो था सोसाइटी पे, आपको मालूम है वो क्या था उसका इम्पैक्ट? किसका? प्रिंटिंग प्रेस का? बाइबल का, जो इट वाज बेसिकली डन टू प्रिंट द बाइबल. यस. तो बाइबल प्रीस्ट के हाथ से निकल गई. उनकी जो हैंड रिटन कॉपीज थी, प्रीस्ट कुड से एनीथिंग दैट दे वांटेड एंड पीपल हैड टू बिलीव इट. मगर जैसे ही बाइबल लोगों के हाथ में गई एंड पीपल अंडरस्टूड के देयर इज मोर टू इट देन व्हाट वी बीन टोल्ड, वहां से सारा का सारा उनका लिबरेशन का प्रोसेस शुरू हुआ. सो आई मीन वी कैन टॉक अबाउट इंडिया ऑफ टुडे, वी कैन टॉक अबाउट यूरोप ऑफ 14th 15th सेंचुरी. मगर कंट्रोल की जो एक लालसा है वो हमेशा से रही है लोगों में. कभी कभी इट शोज इन अगली वेज, कभी कभी इट शोज इन अ वेरी कंट्रोल्ड डोमिनेंस. मगर ह्यूमन बीइंग्स बाय नेचर वांट टू हैव कंट्रोल एंड दे विल डू pretty much anything to do that. And when I say human beings in this case, let's read it as politicians. Yeah, but at the same time जो इंसान है, I mean मैं पॉलिटिशियन को गिन नहीं रहा हूँ उसमें, लेकिन जो इंसान है हम लोग, we are also privy to the biggest sacrifices that people have made. हम लोग एक तरफ एकदम कमीने हैं, दूसरी तरफ we are ready to even sacrifice ourselves. बिल्कुल. So ये contradiction तो है ही है, and that is why it makes it very difficult to say कि मुस्लिम खराब है या हिंदूज खराब है या सिख खराब है. Exactly. तो हम लोग अगर इसको थोड़ा सा कहीं पे चेंज कर पाए, होगा चेंज, और हो भी रहा है. जैसे सोशल मीडिया अपना काम करके चला जाएगा. मगर अगर हम एवोल्यूशन देखते हैं, मतलब अगेन लेट्स गो बैक टू पीपल हु क्लेम टू बी अहेड ऑफ अस. लेट्स टेक द अमेरिकन्स फॉर एग्जांपल. दुनिया में सबसे ज्यादा मिशनरी वर्क लेट्स से अमेरिकन मिशनरीज करते हैं. मगर as recent as 50-60 years ago, they did not treat people of certain color as equal. They were treated as subhuman. Yes. तो वही population है जिसके अंदर this rot had taken place for decades and centuries. And then that part of it wakes up and say, no, we must do good in the world. And they are doing it. But इसमें से सच क्या है और ज्यादा सच क्या है? बड़ा सच कौन सा है? Yeah, no, I must hand it to the missionaries. Yes, you are right. उन्होंने बहुत slavery को भी support किया था past में, and because the Bible also talks about slavery. And लेकिन yes, they've done a lot of good works. I am a product of the missionaries. I've been to a school, a missionary school. So and एकदम सस्ते में education थी हमारी. And they never enforced कि भाई तुम Christianity follow करोगे. Not at all. Nothing. I have so many friends who went to such schools and nothing was imposed. And I was allowed to wear my I was a पटका पहन के जाया करता था, and nobody said कि भाई ये नहीं पहन के आ सकते तुम. So I think they've done a lot of good work. Yes, there are a lot of skeletons there. इसी से मनबीर हमें भी थोड़ा सा जो है ना, हम as a people हम थोड़े से ज्यादा impressionable हैं. हमने कम दुनिया देखी है. हमारी like we have more to live before we get to that stage of evolution जहाँ पे we can take even bigger decisions like we see people take in other parts of the world. So it's okay to be critical right now, but I don't think we should just give up hope and say कि कि हमारा कुछ नहीं हो सकता. No, definitely not. But I want to know what is the strategy, and I think what the strategy that we must enforce is, अगर आपके दिमाग में ख्याल आए कि मैं बेस्ट रिलीजन में हूँ, तो आप अपने आप को रोकिए वहाँ पर. बिल्कुल. That is the first step. I think अगर आप वो कर पाएं, yes, you might love the religion that you're born in and you are very proud of it, and that's fine. लेकिन आप रोकें कि नहीं, ये सच नहीं है कि मैं बेस्ट हूँ, because ये competition भी नहीं है, ना मुझे दूसरों का पता है. Exactly. So हाँ, और फिर लोग ये भी बोलते हैं बहुत सारे हैं ना कि भाई जैसे मैं अगर हिंदू हूँ और मैंने दुनिया की सारी किताबें पढ़ ली हैं जो धर्म की हैं,
और उसमें मैंने देखा है कि हमारी बेस्ट है. सिमिलरली आई हैव हर्ड मुस्लिम से कि हमारा कुरान, मैंने सारी रिसर्च की है, सारे धर्म पढ़े हैं, सिख भी यही बोलते हैं. तो दिस ऑल ऑफ दिस कांट बी ट्रू. And but believing in that is not inherently wrong, as long as you said, as long as it doesn't come out as something that you need to prove to the world. Okay, so there are some people who are commenting here. So Amoldeep says ki yes, religion blocks thinking or narrows it down, and Neeraj is agreeing with him. And then Pooja Sejwal says religion doesn't block our mind, but our understanding and interpretation does, in my opinion. True. Yeah, that's a good point. And of course, Neeraj is agreeing that weaponized religion is a nasha, he says. And that's also true. And Manmohan Singh, he's another Jalandhari, who says, Sunil, perfect presentation. In fact, very well explained. So you have somebody... That's a fellow Jalandhari talking. I mean, I can only no, he doesn't know you're a Jalandhari, and you didn't know he's a Jalandhari. But yeah, so Amoldeep is saying, yeah, religion blocks critical thinking. And of course, then the famous opium of the masses, as Marx said. In fact, ये जो statement था ना, opium of the masses, this has been misinterpreted. This is what I've read. Yes, Marx ने कहा था कि religion is the opium of the masses, but उस time पे opium was used to treat pain. Okay, so it was more of an alleviation sort of a thing. Yes, it was for pain. Yeah. तो कई लोग कहते हैं कि उसने ये कहा था, मार्क्स ने, कि भाई जो रिलीजन है, इट हेल्प्स यू नो रिड्यूस पेन, टू मिटिगेट पेन, बट ऑब्वियसली यू नो हु नोज, वो थोड़ी सी हेवी डोज कैन डू मोर डैमेज. और अगर आप किसी और की चाय में डाल दें तो कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगा ओपियम को. एक चीज है मनबीर, जस्ट बिफोर आई गो, मतलब बात, रिलीजन इज अ गुड टर्म टू यूज, मगर व्हाट it is the differentness which actually is at play. Even अगर आप बिल्कुल पीछे चले जाओ, but like let's say not that far back, what Hitler did, it was the community of, it was one community that he targeted, but not necessarily targeting their beliefs. You know, their belief system didn't come into play for him to justify what he was doing. Yeah. It was just because he thought they were of one kind. Race. And that seemed to be enough. Race was the problem. So then what happened in other countries, like what happened in, for example, what Pol Pot did, in the sense के बात differentness में ही, उसमें भी बहुत सारी inherent एक violence है. Once you convince yourself that the intellectuals are bad, then they all look bad, no matter whether they follow the same religion as you do. But is religion relevant now? हम लोग इतने बढ़ चुके हैं. Is religion, you know, कि भाई I have to dress differently to you, I have to eat a different food to you. Is that even relevant in this day and age, Sunil? What is your personal opinion? In my humble opinion, Manbir, human beings by nature want to be seen as not as different as such, मगर हम में वो एक inherent desire है to assert ourselves, our individuality in whichever way we deem fit. और देखिए, religion और morality are not that far apart, not as far apart as they are today. Generally, they're much closer as concepts. और morality जो है, उसके बिना तो हम definitely नहीं रह सकते. And if morality comes out of religion, and I'm not saying it has to, but if it does, then religion does have a role to play. But I'll be very happy if only morality stays and religion goes extinct. And do you also think कि I'll just take another minute of your time कि भाई जो religion है, it gives us rules, and by nature we like to live in rules, so that safety है उसके अंदर, कि हमें सोचना नहीं पड़े कि लाइफ कैसे जीनी है, और हम लोग को एक रूल्स दे देते हैं. भाई सोसाइटी ने रूल्स दे दिए कि तुम ये खाओगे, ये पियोगे, इस टाइम उठोगे, इस टाइम सोओगे. सो मे बी दोज रूल्स guide us, but at the same time that's what I'm saying कि आपका जो free thought है उसको वो कहीं पे compartmentalize करता है. हमारी जो genes की modification over the centuries हो चुकी है. अभी now you say कि we like rules. No, I don't think we like rules, but we have been modified to like rules. Just like, it might be a bad example, but like today's pet dogs they're genetically conditioned to be human friendly. You know, हमारी भी वो थोड़ी सी wiring change हो चुकी है. और we are
that way we are a result of what's been happening over the centuries. But it may be good or bad. And Neeraj कह रहे हैं कि भाई Hitler targeted Jews, Gypsies, leftists, and anyone who opposed him. Yeah, you're right. So no, see, the Gypsy angle is brought in only to water down the fact that he was against Jews. I mean, there's no hiding the fact that his primary target was one community. Yeah, absolutely. The fact that he didn't care for the others doesn't, make it any different. Yeah, but he was also, that's also a power thing. That's what I think Neeraj is saying. कि भाई सिर्फ ये नहीं था कि race की purity की बात कर रहे थे, but also anybody who opposed him, and that is what all these despots do. They will kill their own just because if they are in opposition. जैसे पंजाब में Russia and Ukraine are pretty much the same stock of people. Yeah. Pakistan and India are the same stock of people. At least religion का difference है वहाँ पे. उन दो countries के बीच में तो शायद वो भी नहीं. ये भी है. Yeah. Now look, thank you Sunil for that enlightenment. My pleasure. It was great talking to you, Manbir. Same here. Please do this more frequently. Okay. Certainly, my pleasure. All right. Take care. Right. Thank you. So that was Sunil Gautam, Sydney में. He's a writer. He's a thinker. As I put that on the graphic. And he's an advertiser, so he does many things. So yeah, so जो लोग जानते नहीं, Sunil Gautam, thinker, writer, advertiser. That's what I think. And yep. आज अभी थोड़ी देर में आएंगे हमारे दोस्त नीरज नंदा जी. नीरज नंदा जी को मैं लेके आता हूँ, बट उसके पहले थोड़ा ये म्यूजिक सुनिए. आप बताइए आपका क्या विचार है कि भाई, do you think religion sort of blocks your thinking और कि इसको आपको बढ़ाता है? तो अपने कमेंट्स डालते रहिए. अगर आप बात करना चाहते हैं इसके बारे में तो 0449 004 053 0449 004 053 व्हाट्सएप का नंबर है. व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल कॉल यू बैक. तो 0449 004 053 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है. म्यूजिक सुनिए, कहते सुनते हैं मनबीर सिंह कोहली के साथ. सोरा मेरा अन्ना ते राती मंगे गन्ना, सोरा मेरा अन्ना ते राती मंगे गन्ना. इस वेले अड़ियो मैं कित्थों ल्यावा गन्ना, इस वेले अड़ियो मैं कित्थों ल्यावा गन्ना. दम पीड़ा उठे जी दम पीड़ा उठे, दम पीड़ा उठे जी दम पीड़ा उठे, दम पीड़ा उठे जी दम पीड़ा उठे, दम पीड़ा उठे जी दम पीड़ा उठे. तो रेनू जी कह रही हैं कि भाई आज कुछ लोग जो खुद को रिलीजियस कहते हैं, एक्चुअली वो रिलीजियस गैंग चला रहे हैं एंड दे वांट एवरीवन टू जॉइन देयर गैंग. एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू. छोड़ा वे दम पीड़ा उठे जी दम पीड़ा उठे, 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 दम पीड़ा उठे जी दम पीड़ा उठे. होश संभाले निकले थे सारे, हम भी वहीं थे, आंखों में तारे. बड़ी थी बातें, बड़े इरादे, ऊंची उड़ाने, लाख फसाने.
सर्द की रातें लंबी सी लगती, धूप वहां पे ठंडी सी लगती, सपने हमारे So, दोस्तों आपको बता दूं कि अब वक्त होता है हमारे दोस्त नीरज नंदा जी को लेकर आने का। नीरज नंदा जी साउथ एशिया टाइम्स मेलबर्न से हमारे साथ जुड़ते हैं और आपको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की खबरें ला के देते हैं। सो हियर इज नीरज नंदा। नीरज जी वेलकम, कैसे हैं आप? नमस्कार मनबीर जी। नमस्कार टू और यू। मेरा सबको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और हेलो। हाँ, वेरी गुड। और बड़ी अच्छी डिबेट चल रही थी रिलीजन के ऊपर। हाँ, डिस्कशन के बाद अचानक ही आपने बहुत अच्छा म्यूजिक भी चलाया। सब कुछ होना चाहिए। आपको बहुत बहुत, आपको और सभी सुनने वालों को मुबारकबाद इस चीज की कि आज 180th आपका प्रोग्राम है। मतलब यस यस, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ। यस, और जो क्वालिटी कंटेंट होता है उसकी ताकत बहुत जबरदस्त होती है। एंड इसमें आपका सपोर्ट भी है, आप इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, सो आई कांट थैंक यू इनफ फॉर दैट। ओके, तो अब हम आई एम श्योर दिल्ली में जो जहांगीरपुरी में अफरा तफरी जिसको केओस कहते हैं, और जो भी इंसिडेंट्स वगैरह चल रहे थे, दादागिरी, उन पे मैं वेरी सून आऊंगा। बट उससे मिलती जुलती कोई चीज से आज का प्रोग्राम हम शुरू करता हूं मैं जी। सन 2020 में कुल मिलाकर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB जी के अंतर्गत, जो कि भारत की होम मिनिस्ट्री के अंडर है जी, के अनुसार कुल 857 सांप्रदायिक घटनाएं हुई पूरे भारत में, जिसका आपने भी जिक्र किया थोड़ी देर पहले। जी जी। और 2019 से अगर इसको कंपेयर करें तो 2019 में 438 इंसिडेंट्स हुए और 2018 में 512 केसेस हुए कम्युनल इंसिडेंट्स के। हेंस 2019 के मुकाबले 2020 में, मतलब अब हम 2022 में है इस समय, जी, 2020 की बात कर रहा हूं मैं, कम्युनल राइट्स यानी कि जो सांप्रदायिक दंगे या घटनाएं हैं जी, में काफी 96% का इंक्रीज हुआ। मतलब तो ये एक बहुत ही, मतलब एक अच्छा ट्रेंड नहीं है किसी भी देश के लिए। मतलब बिल्कुल। और उधर सिर्फ सांप्रदायिक घटनाएं नहीं हो रही, और भी बहुत घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि कास्ट राइट्स, मतलब खास तौर पे जिसमें जो दबे हुए तबके हैं भारत के, उनको फर्दर दबाया गया या उनको मार्जिनलाइज किया गया फर्दर। 2019 में उनके 492 इंसिडेंट्स हुए और 2020 में वो बढ़ के 736 हो गए। तो इस मामले में कोई भी नेगेटिव चीज हो तो हमारा देश आगे ही बढ़ता है उसमें, मतलब ऐसा लग रहा है स्टैटिस्टिक्स में, और ये 50% इंक्रीज थी। तो ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो भारत सरकार का है उसके स्टैटिस्टिक्स हैं, ये मेरे नहीं है स्टैटिस्टिक्स। यू नो, ये मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ नीरज जी, कि जब मिसेस गांधी के टाइम पे कुछ दंगे हो, कुछ हो, तो शी वुड से ये फॉरेन हैंड है, याद है ना? वो हर चीज फॉरेन हैंड पे एट्रीब्यूट करती थी। वो कहती थी CIA का हैंड है इसमें, CIA या पाकिस्तान का फॉरेन हैंड। नाउ अभी भी सेम चक्कर है। अभी ये नहीं बोल रहे पाकिस्तान करा रहा है, वो बोल रहे हैं कि भाई ये भी वो लेफ्टिस्ट करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, ये कर। सो रादर देन सी द प्रॉब्लम, सबसे पहले अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको पहले नजर आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली। अगर आप उसका सही वजह नहीं ढूंढ सकते तो आप उसकी सही सोल्यूशन कभी भी नहीं ढूंढ सकेंगे। और मनबीर जी, इसका इन्होंने आजकल एक नया वो निकाला है, तो टुकड़े टुकड़े गैंग। आप किसी चीज को क्रिटिकली देखो, आपको टुकड़े टुकड़े गैंग कहेंगे। हाँ, तो उस जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में, कुछ लोग थे, उन्होंने अपने बिल्ले ही लगा लिए थे, आई एम ए CIA एजेंट। तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों को लगाने पड़ेगा बिल्ला, आई एम ए टुकड़े टुकड़े गैंग मेंबर। अब चलते हैं जहांगीरपुरी के इंसिडेंट्स को पे चलते हैं। जहांगीरपुरी दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट के अंदर है। जब मैं दिल्ली में रहता था, मैं अक्सर कभी कभी, मेरे कुछ जानने वाले थे वहां,
जी जिनसे मेरा बहुत इमोशनल अटैचमेंट था जी, मैं वहां पर कभी कभार जाना मेरा होता था। वो एक स्लम है बेसिकली। आई एम श्योर अभी पिछले 25-30 साल में कुछ डेवलप हो गया होगा या सिचुएशन चेंज हो गई। उसके मुताबिक इस जगह में 19 अप्रैल को जी NDMC न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी, दिल्ली में 4-5 ऐसी कमेटियां हैं, ने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की। जी, मैं अभी आगे आऊंगा क्यों हुआ ऐसे, जिसमें उन्होंने 20 दुकानों को बुलडोज कर दिया। येलो कलर के बुलडोजर्स आए थे वहां पे। जिस एरिया में, इसी एरिया में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती। अब मुझे अपने बचपन याद है कि मेरे बचपन में मैं भी ज्यादातर तो हिंदूज ही रहते थे मेरे एरिया में भी। जी जी, तो मैंने कभी नहीं सुना कि हनुमान जयंती का कोई जुलूस भी निकलता। मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूं, बट आजकल निकलते हैं। हाँ हाँ, कि 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के चलते वहां पे कोई रैली निकली और उस रैली ने 3 दफा सेम इलाके से ही चक्कर मारा। हाँ, और उसके चलते वहां सांप्रदायिक टेंशन हो गई और जो 2 गुट थे उनमें तनातनी हो गई और उनमें आर्गुमेंट्स वगैरह हुए। उसके बाद भारत का जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उसने एक ऑर्डर के मुताबिक उस पे रोक लगा दी। उस किस रोक पे? के बावजूद डेमोलिशन पे या किस पे? डेमोलिशन पे रोक लगा दी उन्होंने, जी, क्योंकि इंसिडेंट तो पहले खत्म हो चुका है और 14 जने उसमें अरेस्ट हो गए थे। ठीक है। तब भी जो लोग तोड़फोड़ कर रहे थे सरकारी, हाँ जी, ये इस कॉरपोरेशन के लोग, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी परवाह नहीं की और उन्होंने तोड़फोड़ जारी रखी। उसके बाद CPIM की नेता बृंदा करत, बिल्कुल, जो कि 74 साल की हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ एक बुलडोजर के सामने खड़े होकर डेमोलिशन को रोका। एंड मुझे व्हेन आई रेड दैट मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक 74-year-old वुमन जिसका कोई लेना देना नहीं है दिल्ली में, उनके पास सीट भी नहीं है CPIM के पास कोई में, एक भी सीट नहीं है, लेकिन वो खड़े होना, क्योंकि दर्द महसूस करना, इसके लिए आपको किसी जाति का नहीं होना चाहिए या किसी पॉलिटिकल, अगर आप किसी का दर्द नहीं महसूस कर सकते तो आप तो इंसान ही नहीं है। जी आपने सही कहा, बिल्कुल। एक जमाने में जब मैं दिल्ली में पत्रकार था, मेरा काफी उनसे, क्योंकि मैं कई पॉलिटिकल पार्टीज को कवर करता, तो मेरा आमना सामना होता था बिरिंदा जी से। ओके, वाओ। और वो काफी सुलझी हुई हैं वो। और ये मत सोचिए कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी की हैं तो उसी आइडियोलॉजी पे ही चलती हैं, वो ऐसा नहीं है। वो एक इंसानियत पे चलने वाली व्यक्ति है, जहां तक मैं जानता हूं उनको। हाँ। ओके, अब वो बुलडोजर के सामने खड़े हो गई और उन्होंने उसको रोका। उन्होंने ऑर्डर दिखाया कि भाई भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, इसको इंप्लीमेंट करो। उसके बाद कुछ कहा सुनी हुई और वो रुक गया मामला। ओके। अब उस एरिया के लोगों का कहना है कि जानबूझकर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनकी प्रॉपर्टीज के साथ तोड़फोड़ की गई, उनकी एलिगेशन है ये। मतलब लेकिन जिनकी प्रॉपर्टी टूटी उसमें धर्म के लोगों, हिंदू बिजनेस ओनर्स भी हैं। हाँ, दूसरी कम्युनिटी के लोग भी, जो हम नाम नहीं ले रहे किसी का, उनको भी नुकसान हुआ उसमें। तो मतलब उन लोगों ने परवाह नहीं की और एंड में नतीजा उसका ये निकला, मतलब आउटकम, कि जो गरीब लोग थे, जो अपनी मेहनत मजदूरी से काम करते थे, जो छोटे छोटे बिजनेस चला रहे थे, उनकी रोजी रोटी पे लात मार दी गई। तो ये मतलब, अब आज की खबर सुनिए, लेटेस्ट इसी केस चलती हुई। एक मिनट बिफोर यू गो अहेड नीरज जी, सबसे फनी बात और गलत बात यह थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, लेकिन जो MCD के ऑफिशियल्स थे वो कहते हमारे तक ऑर्डर नहीं आया तो हम नहीं कुछ करेंगे, तो वो तोड़ते रहे, वो डेमोलिशन करते रहे। ये बड़ी अजीब बात है। सारी पूरी दिल्ली को पता था कि ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट का, बिल्कुल, लेकिन उनको नहीं आया। 100 से ऊपर चैनल में ये न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रही थी कि ऑर्डर हो गया। अच्छा, वहां पर है जहां पर वो बात करते हैं कि डिजिटल भारत बनेगा, तो आप अगर 2 किलोमीटर दूर आपसे कोर्ट है, उनकी जो जजमेंट है वो आप तक नहीं पहुंच सकती, आप क्या डिजिटल भारत की बात करेंगे?
हाँ मनबीर जी, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। मैं भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सालों तक जो है मैंने कवरेज की है सुप्रीम कोर्ट की। मैंने संजय दत्त का केस भी कवर किया था और हवाला केस भी मैंने कवर किया था। तो क्या होता है कि ये एक बहाना होता है एडमिनिस्ट्रेशन का कि जब उनको कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर या किसी भी हाई कोर्ट का ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं करना होता तो वो यही कहते हैं हमें हमारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है। तो ये एक मतलब ये कि एक वो है कि बहाना है। तो अच्छा, अब कुछ घंटों पहले आज उसकी सुनवाई होनी थी जो कि या तो चल रही है या खत्म हो गई है। लाइव लॉ के अनुसार जो स्टे दिया हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने डेमोलिशन पे, उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया इंडेफिनिट पीरियड, 2 हफ्तों के लिए। हाँ जी, हाँ 2 हफ्तों के लिए। और फिर 2 हफ्ते के बाद वो बात उसको देखेंगे कि उनका कहना है कि टू कंटिन्यू द स्टेटस को इन जहांगीरपुरी डेमोलिशन टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो इस प्रकार से देखिए कि भारत की राजधानी में जहांगीरपुरी को लेकर काफी खौफ है पूरे दिल्ली में इस चीज को लेकर, और बहुत लोगों को अफसोस हो रहा है इस बात पे। और जो ये बात करते हैं एनक्रोचमेंट की, आई थिंक 60-70% ऑफ दिल्ली इज बिल्ट ऑन एनक्रोचमेंट्स। सैनिक फार्म्स राजधानी में तो ये है कि बड़े अमीर लोगों के इलाके हैं। जैसे मैं कुछ नाम बताता हूं आपको। हाँ जी। ये जो दवे साहब जिन्होंने ये स्टे के लिए कोर्ट में दलील दी थी जी, कपिल सिब्बल के साथ, उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि क्यों ना सैनिक फॉर्म्स और गोल्फ लिंक्स में जाके ये देखा जाए कि किसने इंक्रोचमेंट की है। यहाँ बड़े अमीर लोग रहते हैं यहाँ पे कि जिनकी वेल्थ के बारे में कोई अंदाजा ही नहीं है किसी को कि क्या है। तो कोई एक्शन अब मुझे लगता है कभी भी नहीं होगा वहां पे, मतलब होगा ही नहीं कभी। ये तो बात ही है, और मारा तो गरीब आदमी जाता है। अच्छा, नवनीत मित्तल जी कह रहे हैं कि व्हेन डिड नीरज जी विजिट जहांगीरीपुरा लास्ट? तो वो ये कहना चाह रहे हैं, आपको शायद पता नहीं। मैं ऐसे विजिट कोई नहीं किया था। मैं तो 20 साल से ऑस्ट्रेलिया में, तो मैंने रिसेंटली कुछ नहीं वहां पे कोई विजिट नहीं मैंने किया ना। ये रिपोर्ट जो है उस विजिट के ऊपर बेस्ड है। ये हमने जो दूसरी एजेंसीज ने और दूसरों ने रिपोर्ट दिया उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, वो तो मेरा पर्सनल वो था। उन दिनों में सब कुछ पीसफुल था वहां पे। उसके बाद क्या हुआ मेरे को पता नहीं है। उधर जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह कि दिल्ली में 731 अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज है, तो फिर इसी कॉलोनी को क्यों चुना गया? तो ऐसा है कि ऐसा मुझे लगता है कि जैसे जो गाजा पट्टी में और मिडिल ईस्ट में इजराइल की पॉलिसी ये है कि जब भी कोई गलत काम होता है, कुछ होता है, तो वो वहां जाके उसकी प्रॉपर्टी को तोड़ देते हैं। तो हो सकता है, पता नहीं, शायद वहीं से इंस्पिरेशन लिया हो। शांति रमन जी कह रही हैं कि अग्री दिल्ली इज फुल ऑफ एनक्रोचमेंट्स, पीपल ब्रैग अबाउट इट शेमलेसली, दैट्स व्हाट शी इज सेइंग। जी, और एनक्रोचमेंट होती है लोग, और ये रियलिटी है कि चाहे जहांगीरपुरी हो, चाहे हरिनगर हो, या साउथ दिल्ली हो, या कोई भी दिल्ली का एरिया हो, आप एनक्रोचमेंट करो, आपके घर में एक कोई ऑफिशियल बंदा आएगा, वो कुछ माल मत्ता लेके निकल जाएगा और आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। दिस ए वेल नोन फैक्ट इन दिल्ली में। हाँ, और एक प्रोसेस होता है, ड्यू प्रोसेस, कि भाई आपको नोटिस देना पड़ेगा। और ये वही लोग हैं जो कि कंगना रनौत का ऑफिस जब टूटा था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तोड़ा था, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, तो बहुत शोर मचा रहे थे। और आज वो हंस रहे हैं अबाउट कि गरीबों का जब भी घर तोड़ा जा रहा है तो वो हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मतलब है कि मनबीर जी, हम अनऑथराइज कॉलोनीज को जस्टिफाई नहीं कर रहे, चाहे वो जहांगीरपुरी में हो या वो सैनिक फॉर्म में हो या कहीं भी हो। बिल्कुल, ना ही मैंने वहां पे विजिट किया है, ना मैं क्लेम कर रहा हूं मैंने किया। हमने जो खबर, मैंने ANI एजेंसी, UNI, PTI, NDTV और इवन DW जो जर्मनी का टेलीविजन है, उन सब से जोड़ तोड़ के ये मैंने बनाया है जी। तो उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। आई थिंक नवनीत जी कह रहे होंगे कि आपने रिपब्लिक टीवी से नहीं देखा, वो कुछ और ही बताते हैं। रिपब्लिक टीवी में क्या होता है, वो इतना ऊंचा बोलते हैं कि मुझे ईयरफोन्स वो ईयर में अपने लगाना पड़ता है। आजकल तो नाच भी रहे हैं। किसी जमाने में मैं उनसे मिल चुका हूं, ऐसी बात नहीं है। तो उधर ऑस्ट्रेलिया की कुछ खबरें अब ये लेटेस्ट ही है, आई थिंक मैंने हमारे लोगों ने सुनी है कि लेबर लीडर जो जो लेबर के लीडर बिल शॉर्टन है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं गया था जी, जहां मैंने अटेंड की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वह नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम जो है उसको ठीक ठाक करेंगे, जो कि और की जो लिबरल पार्टी है उस पर इसको लेके विश्वास नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा। और पूरे ऑस्ट्रेलिया में ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मुझे भी मालूम नहीं था कि 504,000 पीपल आर डिपेंडेंट ऑन दिस स्कीम। तो वो कहते हैं कि इसको हम थोड़ा इसको मतलब रैशनलाइज करेंगे, हम इसको इम्प्रूव करेंगे और हम इसको इजी बनाएंगे लोगों के लिए, लोग इसको जो है ऑस्ट्रेलिया में ट्रस्ट करते हैं। उधर अल जजीरा के अनुसार रशिया ने एक नए न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जिसका नाम है सम्राट, आई एम श्योर इट इज नॉट सम्राट, सम्राट का सक्सेसफुल टेस्ट किया। तो रशिया की एरोस्पेस एजेंसी, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, रशिया की जो एरोस्पेस एजेंसी है उसने कहा है कि दिस इज द प्रेजेंट टू नेटो। तो उनका जो तनातनी चल रही है यूक्रेन में, जो उन लोगों ने इन्वेजन किया उसको लेके, तो समाचारों के अनुसार ये जो मिसाइल है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, ये एक दफा में 10 से अधिक न्यूक्लियर बॉम्ब कैरी करके अपने टारगेट पे लगा सकता है। Why do they need so much? और बस अब छोटी मोटी एक दो खबरें और हैं। उधर समाचारों के अनुसार संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगू भाई काठियावाड़ी नेटफ्लिक्स पर 26 अप्रैल को रिलीज हो रही है। अच्छा, वाह। हाँ, तो जिसने मिस कर दी थी वो लोग इसको जरूर देखें, मैं कहता हूँ। और कंट्रोवर्शियल फिल्म जिसके ऊपर काफी वाद विवाद हुआ, किसी को पसंद आई किसी को नहीं आई, बट काफी हिट हुई और उसने बहुत पैसा कमाया, जिसका नाम है कश्मीर फाइल्स। वो Z5 ग्लोबल पर जल्दी ही रिलीज होने वाली है, सोन। मतलब स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर। ठीक है। और एंड में ये खबर है, आज उठते उठते थोड़ी देर पहले गार्डियन ऑस्ट्रेलिया में मैंने पढ़ी कि लेबर लीडर एंटनी एल्बनीज हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड। ओह नो। ड्यूरिंग तो इसके रिएक्शन में जो ग्रीन्स के लीडर एडम ये हैं, उन्होंने कहा आई होप ही गेट्स वेल सून, यू नो। और उधर ऑस्ट्रेलियन इलेक्ट्रल AEC के अनुसार 21 मई को जो फेडरल चुनाव होगा ऑस्ट्रेलिया में, उसमें कुल मिला के 1 करोड़ और 72 लाख वोटर है, मतलब आधी जनता, मतलब हाँ, आधी के करीब जनता है। और सबसे अधिक वोट जो है वो न्यू साउथ वेल्स में है, उसके बाद विक्टोरिया, क्वींसलैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सो ऑन। ये काफी इंडियंस भी खड़े हो रहे हैं इलेक्शंस में। हाँ, इंडियन खड़े हो रहे हैं, वन नेशन से भी खड़े हो रहे हैं कुछ इंडियंस, क्लाइव पामर की तरफ से भी। और आज सुबह मैं यहाँ की लिबरल पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था, तो कुछ ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं मिला कि कोई इंडियन खड़ा होगा या नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं चला। बट ये हुआ कि और मैं तो लेबर की और ग्रीन्स की भी हो तो उसको भी अटेंड करता हूँ, तो सब एक दूसरे पे आक्षेप लगा रहे हैं, सब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, कि आपने ये नहीं किया, वो कहते हैं उन्होंने वो नहीं किया, मतलब। तो और उधर इन लोगों की जो टॉप लीडर्स हैं, स्कॉट मॉरिसन और इनकी लेबर के जो है, इनका जो तनातनी जो है वो स्काई न्यूज पे भी हो चुकी है, जिसके एंड में प्राइम मिनिस्टर ऑनररी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने जो लेबर लीडर है, ये क्या नाम है, एंटनी एल्बनीज पे एलिगेशन ये लगाया कि उनका झुकाव चाइना की तरफ है। तो जिससे कि वो काफी अपसेट हो गए और उन्होंने इस बात को कंडेम किया कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने इसको खारिज कर दिया, मतलब। तो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही काफी है। और जाते जाते मैं फिर से कह दूं कि हमारी सारी खबरें सोर्स्ड होती हैं, और जो ओवरसीज में आई कांट गो देयर, मतलब। बिल्कुल, इट्स ए सेकंड हैंड न्यूज बेसिकली। और हमारे पास में उतना बजट नहीं है, या तो आप लोग पे कर रहे हैं, हम एक बंदे को वहां पे रख लें, बिल्कुल, बट कोशिश करेंगे आगे से। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, ऑल दोज जिन्होंने मेरे को सहा, मतलब इस खबर नहीं, यू आर गुड। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, एंड आपकी रिपोर्टिंग में एक ऑनेस्टी है, सो बहुत बहुत शुक्रिया उसका, थैंक यू। सो ये हैं नीरज नंदा जी फ्रॉम साउथ एशिया टाइम्स। इनका पोर्टल है southasiatimes.com.au, तो वहाँ पे जाइए, आपको बहुत अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी अबाउट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड ही डज, जैसे कहा मैंने आपको कि ही विल, चाहे वो एजेंसीज से, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करके, ही ब्रिंग्स ऑल दैट। और काफ़ी बैलेंस्ड रिपोर्टिंग होती है, ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ एक तरफा। ओके, सो आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते। मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और ये कार्यक्रम आता है थर्सडे नाइट्स को 8 से लेकर 10 बजे तक ऑन
फ्रॉम सिडनी, लिवरपूल सिडनी, एंड मैं फ्रीक्वेंसी कह चुका हूँ 89.3 FM, एंड नवनीत मित्तल जी कुछ कह रहे हैं. वो कह रहे हैं नो ऑफेंस सर नीरज जी, यू आर पुटिंग योर व्यूज ऑन सर्टन मीडिया और सोर्स, सो प्लीज डू नॉट क्लेम. सो व्हाट डज ही क्लेम? उन्होंने अपना सोर्स बताया है, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है नवनीत जी? वो कोई ये तो नहीं बोल रहे कि मैं देख के आया हूँ या मेरे रिश्तेदार बैठे थे. उन्होंने कहा कि भाई ये सेकेंडरी सोर्सेज हैं. इनफैक्ट मोस्टली अगर आप देखें, चाहे वो NDTV हो, चाहे वो रिपब्लिक हो, वो सेकेंडरी ही है, क्योंकि उनके रिपोर्टर जाते हैं और रिपोर्ट करते हैं. सो नॉट द एडिटर्स ऑफ दैट प्लेस. सो आपको किस पे विश्वास है, अनफॉर्चुनेटली वो उस पे है. सच पे नहीं चलती बात आजकल, आप किस चैनल पे विश्वास करते हैं उस पे चलती है. एंड ये हमेशा से रहा है. एंड वी डोंट क्लेम कि भाई नीरज जी ने कभी नहीं क्लेम किया कि मैं दिल्ली से आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ. अगर आपको चाहिए दिल्ली की रिपोर्टिंग, सो प्लीज सपोर्ट अस, पे अस. हम लोग वी कैन डू दैट. हम लोग अपना एक वहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं प्रेस वाले, एंड वी कैन पे देम फॉर आवर रिपोर्ट्स. लेकिन राइट नाउ वी हैव टू गो बाय सेकेंडरी सोर्सेज. So yeah, and no offense, that's we don't get offended. ये आपका विचार है, so you are free to talk about that. In fact, if you want to talk about it, नीरज नवनीत जी, कि भाई दिल्ली में क्या हो रहा है, so you are welcome to talk, and you can justify. अगर आप justify कर सकते हैं कि लोगों की दुकानें तोड़ी जाएं बिना नोटिस दिए, DDA ने जिसको दुकान दी थी वो पेपर दिखा रहा है कि भाई मेरे को ये दुकान सरकार ने दी है, तो भी तोड़ के चले गए बिना एंड अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोकी है तो फिर वाई शुड दे गो अहेड? आर यू टेलिंग मी कि इतने इनएप्ट हैं कि भाई एक सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है और आप उसकी बात नहीं सुन रहे? सो अगर आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं तो प्लीज कॉल मी, आई विल कॉल यू, आई विल पुट यू ऑन एयर. थोड़ी सी म्यूजिक, एंड फिर अगर कॉल नहीं है तो फिर आई विल पुट Taufeeq Ahmed Sheikh. He's interviewing Jihad Dib, the Shadow Minister for Juvenile Justice. भी कहीं पे कुछ तो कमी थी, दूर थे दूर कहीं, पास बेसब्री. So जो Ramadan food nights at Lekamba, 25% say yes, they've been, 63% are saying no, and 13% people are saying not interested. So yeah, the poll is on. Do participate in the poll और बताइए आपको क्या लगता है. अगर आप नहीं गए तो मेरा recommendation है कि जाइए, you will enjoy it. देर रात तक खुला होता है, and so please tell us about that. And जब भी आप जाके आएँ, and if you want to share your experience, so please बताइएगा. तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा था, तौफीक अहमद शेख हमारे इस प्रोग्राम के जो पार्ट हैं, उन्होंने जिहाद डिब, ही इज़ द शैडो मिनिस्टर फॉर जुवेनाइल जस्टिस इन न्यू साउथ वेल्स, उनको इंटरव्यू किया है.
about Lakemba, and so I'll be playing a part of that interview. अगर आपको detail पूरा सुनना है, तो then you have to go to the YouTube channel हमारा कहते सुनते का, वहाँ पर ये वीडियो आपको मिलेगा. So here we go. Let's start the thingamajig. It's going to be the start of my. I'm going to ask Mr. Jihad Dib, what's your favorite food in Lakemba? You have to pick a favorite today. You can't do that, Shafiq. You can't. There's two that I really like, and I want to today explore how that transformation happened in Punchbowl School and how that has helped today in making Lakemba for what it has become today. Hosh Ahmadi, dosto, good afternoon, good evening, good morning, whichever part of the world you're watching this from. I am Taufeeq Ahmed, your host, your dost, as in your friend, from Kehte Sunte 89.3 FM 2GLF in Sydney. And today I have a very special guest. I have managed to rope in, very fortunately, Honorable Jihad Dib, Member of Parliament for Lakemba. I really appreciate your time. Ramadan Mubarak to start with. How's Ramadan going for you? Well, Ramadan Mubarak to you and to all your viewers, and Salam Alaikum wherever you are across the world. Inshallah, you're having a good Ramadan. Ramadan's going well. We're halfway through there, and we're pretty lucky in Australia at the moment because the days aren't too long. There's a good spirit. I feel that after 2 years with some of the COVID lockdowns that we've had, people have really enjoyed being out and about again. The last 2 Ramadans have been quite difficult in terms of people have been kept apart. So alhamdulillah, things are starting to feel back to normal again. Absolutely. And I've lost some weight, so I'm going okay. Which is quite contrary to what happens in Ramadan to most of us when we are fasting. Somehow we end up putting on weight. Normally I do, but that's because I have sweets at night. But this year I really haven't been having any sweets at night. So I feel good. I've been making sure eating every night. I've been making sure I have salads though. You're probably the only one I know who's fasting in Ramadan and having salads in the evening, because we are hell-bent on having fried fritters and stuff like that. Good on you. You're an inspiration for other reasons as well. So that's good. Taufeeq, I have all the fried food and everything else, but I'm balancing it out. Mr. Dib, during the time of Ramadan, everyone wants to come to Lakemba. They are keen on knowing what the food has to offer, what the people have to offer. Lakemba being my very first home when I migrated to Australia, Lakemba had a very different image back then, and today it has transformed for the best of the reasons. How did that happen? Well, alhamdulillah, there's been a big change in Lakemba, and I'm glad that you moved there. It's a pretty amazing place. Look, 10, 15 years ago, people would not want to go to Lakemba. It was considered a place where there was a lot of crime, a lot of issues, a lot of community disengagement. And we've seen a change in that. And I think part of the way that we've changed that is because we've been able to talk about the true spirit of Lakemba and what Lakemba really, really does have. And for all of its difficulties, what it does have is an incredible sense of spirit, an incredible sense of community. People from all parts of the world come in together and they migrate to there. And so me as the MP became an opportunity to highlight all of the good things that happen and to actually show what happens. And so it started with once bringing someone to come in to talk about the food, but talk about the community, talk about the generosity. And I suppose for me, the really important thing was to try and get people to come and visit the place, get to know the local community. And once we start to learn to know one another, then we can actually be better with one another. We don't judge each other, because most people would make judgments about Lakemba had never actually been there. This transformation of Lakemba is not new to the nature of Mr. Dib. Let me start with this one. He was one of the youngest principals in New South Wales education to actually take over a high school, which was Punchbowl High School. He's also been one of the first Muslim MPs for New South Wales. So there has been a lot of trailblazing that Mr. Dib has been actually a part of. And this transformation, probably somewhere down the line, takes seed from his past as well. I want to today explore how that transformation happened in Punchbowl School and how that has helped today in making Lakemba for what it has become today. So, Mr. Dib. Well, thank you, Brother Taufeeq. That's very kind of you. And alhamdulillah, I've had a very good career and been able to achieve lots of really good things. I think when I come down to the school, it's very similar to what I was saying about Lakemba. And Punchbowl literally is 5 minutes from Lakemba. It's two suburbs away. It's 2 suburbs away, so it's very close. But we had the same sort of thing where people didn't believe in the place.
And so we had to work out what the problems was and how we can solve the problems and how we can change people's mentality towards there. How do I change the attitude of the teachers to begin with so that they know that they can actually make that change? How do I change the attitude to the students who didn't believe in equality of education to want to go to university, to want to actually try their best? And how do I change the perception within the community who didn't used to want to send their children there because they thought it was a bad school to actually believe in the school? So again, looking at what gaps we had and improving them. So if there were some young boys, and it was a boys' school, if there were some boys who had a lot of potential, but maybe they couldn't afford to go on special excursions or they couldn't afford to have the equipment that would help them, we would find a way to assist them. We started to... आज इतना ही, और आपको अगर ये वीडियो देखना है तो आप कहते सुनते के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं. एंड शांति रमन जी मुझे बता रही हैं कि प्लीज़ मेंशन दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ प्री ईद रमदान गैदरिंग एट लेकेम्बा नाइट मार्केट्स ऑन 29th of April at 8 p.m. organized by Hindus for Human Rights, ANZ, that's Australia and New Zealand, and the Humanism Project. So जाइएगा. So yeah, that is a very interesting और बहुत अच्छी बातें कही है जिहाद डिब साहब ने. So उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप. Meanwhile थोड़ी सी म्यूज़िक, और फिर इसके बाद में I'll bring Chris Mallika Bhadra. So भागिएगा नहीं. और आपको बता दूं कि नगमे हैं, किस्से हैं, म्यूजिकली योर्स प्रेजेंट्स दिस. तो ये 24 अप्रैल को है 2022. एंड आपको अगर कोई और जानकारी चाहिए, ये 4 बजे शाम में शुरू होगा. पैसिफिक हिल्स क्रिश्चियन स्कूल, 9 to 15 क्वारी रोड, जुरल. एंड अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो अलंकार को फ़ोन कीजिए आप 0402-742-493, 0402-742-493. नगमे हैं, किस्से हैं, म्यूजिकली योर्स प्रेजेंट्स. सो दिस शुड बी अ गुड नाइट. 24 अप्रैल को संडे है, तो जाइएगा. बहुत कम टिकटें बाकी हैं अभी. सो डू गो एंड वॉच इट. आई एम श्योर यू विल एंजॉय द ब्यूटिफुल म्यूजिक.
आसमां बिछड़ा सा है साथ यहाँ. सो दोस्तों, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते 9:38 में 9:38 ऑन अ थर्सडे नाइट. 10 बजे कार्यक्रम ख़त्म होता है, लेकिन जो लास्ट का हमारा सेगमेंट होता है बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. उसमें क्रिस मल्लिका भद्रा आती हैं एंड शी इज़ सेटिंग द कैट अमंग द पिजन्स एंड आई हैव गॉट हर ऑनलाइन विद मी. सो लेट्स ब्रिंग क्रिस मल्लिका भद्रा टू द शो. क्रिस, कैसी हैं आप? हेलो मनवीर, गुड इवनिंग सिडनी. मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? गुड. क्या बात है, आज अंधेरा किया हुआ है आपने? सुबह से इतनी स्क्रीन हो गई थी ना कि आंखें दर्द हो रही थी. दर्द लाइक कि चलो थोड़ा डिम लाइट करके लेट्स एंजॉय द डिमिंग्स ऑफ द लाइट्स. वेरी नाइस. सो क्या हो रहा है आपके कोकोनट चैट्स में? कोकोनट चैट्स में इस हफ्ते जो हमने एपिसोड रिलीज की है, इट टॉक्स अबाउट द गॉडेस एंड द हॉर सिंड्रोम. Basically what we wanted to address is, how in our societies in the morning a woman is worshipped and addressed as being holy, but the same woman is sometimes beaten and tortured and abused on the street, in the house at night. So that's why the name, the goddess and the whole syndrome. But is it just restricted to the Indian culture? Yes, goddess का तो Indian culture में ही है, Greeks में भी है थोड़ा बहुत, but yeah, हमारे यहाँ पे ज़्यादा है ना. By goddess, what we mean to say is any woman who's kept on a pedestal, like a mother, or every woman is kept on a pedestal. Yeah. But that same woman is also assaulted. Yeah, that's the contradiction. तो आज का जो आपने बात करनी है वो है how do we get out of the men will be men mentality? Does that still happen? I think it does, because I recently binge watched this series on Netflix called The Anatomy of a Scandal. It's a limited series. It's about a British courtroom series. It's basically the same thing. Boys will be boys, men will be men. Even if they assault you, they grope you, just get on with it, because men are used to this. That got me thinking that are we still talking about this? Just what you asked me 5 minutes ago. Why are we still talking about it? Because in every nook and corner, if we look closely, most of the men get away with it. You know what? Grow up, woman. You need to kind of get used to this. Men will be men. We keep hearing this in flashes around us, but it's a serious statement. It's not to be taken in light noise or light humor. Yep. So tell me, what does that mean? Men will be men. जो preferential treatment है, जो वो एक indulgence है कि लड़का है, ये लड़का है, थोड़ा लेजी है, थोड़ा बदतमीज है, थोड़ा स्मेली है, थोड़ा खाता ज्यादा है, थोड़ा अपनी मन की करता है, डजंट केयर, इज रूड, थोड़ी दारू पी लेता है, इट्स ओके. जी, I mean, I'm saying G to yours and it's not G, because as long as वो lazy है, खाता ज़्यादा है, सोता ज़्यादा है, it's fine. But when it comes to hurting somebody else's izzat or somebody else's prestige or respect, it's not okay. It's not okay. आप अपने घर में सो रहे हो ज़्यादा, आप शावर नहीं करते, कपड़े उल्टे पहन रहे हो, that's fine. आपके घर में कोई देखने नहीं आ रहा. लेकिन when you're on the street, is no longer applicable. You got to maintain your as well as somebody else's integrity. So that's what needs to be changed. तो ये जो सेल्फ एंटाइटलमेंट है, ये जो लाड है लड़कों का, ये कहाँ से आया है? What do you think? इंडियन सोसाइटी में ये कहाँ से आया है? मम्मियों से. नहीं, मम्मी भी तो कहीं से आई है ना. मम्मी तो ठीक है, लेकिन मम्मी को भी तो किसी ने पढ़ाया है ना कि पाठ की भाई लड़के अच्छे होते हैं, प्रार्थना करो लड़का होगा. ये तो जनरेशनल लूप में चला आ रहा है मंदिर. क्यों है? अब वो क्यों का तो इट कॉल्स फॉर अ वेरी लॉन्ग आंसर, लेकिन इन शॉर्ट आई थिंक हमें ऐसे स्क्रिप्चर्स में भी पढ़ाया गया है कि लोग लड़कों के लिए ये हवन करते थे, वो हवन करते थे. लड़का इज लाइक द ट्रेंड सेटर ऑफ द प्रोजेनी, दिस दैट. हमने स्क्रिप्चर्स को उन जगह इतनी सीरियसली ले लिया ना कि लड़का ना हुआ तो क्या हो गया.
लुक, मुझे उसका थोड़ा सा रीज़न पता है कि भाई लड़के जो ट्रेडिशनली होते थे कि भाई दे वुड सपोर्ट द पेरेंट्स व्हेन दे वुड गेट ओल्ड, तो ये जो इकोनॉमिक मॉडल है वहाँ से शुरू हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ लड़की चली जाएगी दूसरे घर में, तो जो हमें देखेगा वो लड़का है, तो हम लोग को बुढ़ापे के लिए चाहिए। दिस इज इकोनॉमिक्स बेसिकली, मुझे ऐसा लगता है। नहीं मनवीर, दैट इज ठीक है, चलो मैं एक सेकंड, आई डोंट एग्री टू दिस, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट एक सेकंड के लिए अगर मैं मान भी लेती हूँ कि लड़कियां चली जाती हैं, दे मुड़ के नहीं देखती, लड़के ही बुढ़ापे की लाठी होते हैं। Having said that, you not put your eyes on a blindfold कि लड़का तो लड़का, men will be men, नहीं। Just because, तो ये तो फिर ट्रांजैक्शनल होगा कि अरे ये तो मुझे बुढ़ापे में देखेगा, let me just cover up all his mistakes। वही है, बिल्कुल है कि भाई हाँ यस, अगर हम इसको कर देंगे, अगर ये कल इसको अगर इसकी गलतियां जो हैं, अगर इसका मोरल डाउन हो गया तो ही वोंट बी इफेक्टिव। हमें बेसिकली आई थिंक दिस इज एन इकोनॉमिक एंड ट्रांजैक्शनल थिंग कि जिसकी वजह से, और क्या है लड़कों में, क्या और क्या होता है? Men will be men में आई थिंक ये मेल प्रिविलेज जो आप कह रहे हो बरसों से ये चला आ रहा है कि घर का जो मेन मेंबर है वो मेल है, वो कुछ भी करे इट्स डूएबल, इट्स चलेगा। औरतों को अपनी ये जो समथिंग आई डिसएग्री विद कि एक औरत को अपनी इज्जत अपने खुद से बचाना होता है। भाई आई एम इन अ कलेक्टिव सोसाइटी, अगर मुझे हमेशा हर जगह अपने आप को खुद से बचाना है, देन अपने मर्दों को घर के अंदर रखो। If they are that harmful, they should be, kept under house rules कि भाई 8 बजे के बाद तुमने नहीं निकलना। लड़कियां हमेशा क्यों पिसती रहे हर जगह? Like, I'll give you an example. आज I was reading somewhere on एक पोस्ट है Facebook पे, it says if a woman is jumping from one man to another, what is she called? And I was so pissed off, and I wrote कि she's called nothing. It's none of my business or your business. That's her life. And why don't you ask the same question to the man? एक मर्द तो सीना चौड़ के बोलता रहता है I have this many girlfriends, that this. एक बंदी अगर बोल देना कि you know what, I've had 4 boyfriends or whatever, it takes 2 seconds to judge her character. She must be sleeping around, this and that. So why are we supporting this kind of an imbalanced behavior? तो आप अगर 10 लड़कियों को घुमा सकते हो तो मैं क्यों ना 10 लड़कों के साथ घूमूं भाई? तो क्यों है ऐसा, क्यों है? नाउ एज अ वुमन, व्हाई डू यू थिंक दैट इज ट्रू? एंड लुक, दैट इज ट्रू. एंड say if I have daughters or if I have a sister, I am not going to sit here and try to change the world. I have to look after my female, relatives, female family. और अगर वो करती है ऐसा और लोगों को पता लगता है और बाहर लोग बात करते हैं, तो it does affect her. It does affect her practically. Should it not affect your son as well? अगर आपको कल को पता चले कि मनवीर जी आपका बेटा तो वहाँ 5 लड़कियों के साथ घूम रहा था, would it not affect his prestige or your? No, because लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे. So ये जो लोग कहेंगे, and that is a worrying thing. आज अगर जैसे मैं ये रेडियो करता हूँ, नवनीत मित्तल जी ने कहा कि भाई नहीं नीरज, you are making a false, whatever he said, right? And I'm thinking sitting here कि भाई ये क्या बोल गए. तो हम लोग सब जो हैं, लोग क्या कहेंगे में कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं. अगर ऐसे नहीं होता तो वी वुडंट केयर कि भाई सोसाइटी क्या बोल रही है. वी वुडंट बी हैविंग दिस डिस्कशन. नहीं, फिर तो anybody who assaults a rape victim saying कि बंदी की गलती थी, then they are partially right, क्योंकि वो फिर वही बात आ गई ना कि you are blaming the victim already. You should be blaming the perpetrator. Instead, you are shaming the victim. तुम क्यों गई? तुमने ये कपड़े की. It's always on the woman. Yeah, no, you're right. And look, you are absolutely right. और वो सच है. My question is, if my wife, for example, if my wife goes and does things which I don't know of, and people talk about it, तो वो मुझे affect करता है. How can I just say कि नहीं मुझे तो affect ही नहीं करता है. छोटी सी बात हो सकती है कि भाई क्रिस बड़े बकवास चश्मा पहनती है. स्मॉल थिंग, मीनिंगलेस, बट छोटी सी बात अगर कोई कह दे तो यू बिकम कॉन्शियस ऑफ इट. आप इवन एन इंटेलिजेंट वुमन लाइक यू विल थिंक अरे यार मेरे चश्मे को क्या हुआ.
So we do, Pimple, when you were young, think about that. Pimple hota tha, how freaked out would you be? So हम लोगों की बातों का असर होता है. How do we, first of all, make ourselves strong against that? एक तो ये. और secondly, how do we stop people from saying that? You can't stop. You can't stop people from saying anything. अब जब आप रास्ते पे चल रहे हो, there are many, stray, and it's a very bad comparison, but take it that way. You can't stop them from, shouting at you, whatever. You can't stop people. वो तो there's this song ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. हाँ, लेकिन कैसे बचा कैसे जाए? जी, बचा कैसे जाए? ये जो I know लोग कहेंगे, और मेरा I am a fairly balanced person. मेरा हिसाब तो बहुत सिंपल है मनबीर, because I have also heard a lot of things on my way. मैंने चमड़ी एकदम ना वो एलिगेटर की तरह कर ली है कि इतना मोटा है. आप बोलो, आप मेरे मुंह पे भी बोलो, as long as it's not something very disgusting and nasty, I'll just smile away and walk off. ठीक है, I don't need to kind of twist my head about कि किसने क्या कहा. जैसे I am single, right? I'm 34, I'm still single. बहुत ऐसी बातें मुझे कानों में भी आती हैं कि क्रिस ऐसी है, क्रिस वैसी है, तो बड़ी जिद्दी है, स्टबन है. मैं अगर हर चीज सुनने बैठ जाऊं, मेरा तो हो गया, दिवाला तो वहीं निकल जाएगा. मैं अच्छा, मैं जिद्दी हूँ, चलो गुड फॉर मी. आपको नहीं पसंद, नहीं बात करो. So you can't stop people from speaking, but you can stop yourself from getting affected. And look, even I, as a person, do get affected. If somebody has to say मेरी बहन है, if somebody says something about my sister, I don't mean to jump in and protect her, but if somebody said, oh, your sister is like this, she's loose, she's this, it will affect me. I'm talking as a brother, not as Manbir only, but it does affect me. कि भाई क्यों बोले कोई? And that might say, if she's marriageable, it will affect her prospects in a small society. Yeah, I mean, look, let's face it, it's a market, right? ये relationships का market है बाहर. And अगर आपने सुना है कि भाई कोई something is not standard आपके तक पहुंच पाएगा, तो you don't even investigate आपके सुनने पे ही, क्योंकि it's a buyer's market, and it can be a seller's market, buyer's market. तो अब मैंने अगर क्रिस के बारे सुना है कि लोग कहते हैं कि क्रिस ऐसी है, कि जिद्दी है, क्रिस doesn't have a shower and all that, I don't have the time to call up Chris and say, Chris, I want to marry you, but I want to clarify this. I will say, forget Chris, let's move on, let's go to Nina, Meena, Tina, somebody, all that. So you will miss out without, and not that people will come and tell you, but you've missed out. So लोग जो tarnishing of reputations जो है, that does affect people. It's a reality. But that can also happen if I am a pure soul. मैंने आज तक कोई गंदा काम किया ही ना हो, तब भी लोग, if people want to tarnish your image, they'll do it regardless. So रेनू कह रही हैं कि मुझे लगता है कि हम लोग की उसी बात की परवाह करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे दिल में ऑलरेडी होती है. ओके, आई डोंट नो, हो सकता है. क्या कह रही हैं कि भाई जो can रेनू give us an example? बताइए रेनू जी कि क्या मतलब है आपका, कि अब अगर जैसे क्रिस कह रही है कि लोग कहें, अगर somebody says कि क्रिस का कैरेक्टर ठीक नहीं है, तो क्या ये क्रिस की गलती है, क्रिस के अंदर की बात है, आप ये कह रहे हैं? So I don't know, लेकिन yes, in a small community it does matter when word gets around. Look, मुझे पता है. That is my question, Manbir. In a small community, word gets around, it always hampers the woman. Why doesn't it hamper the man? I'm sure it कोई does. अगर small community में ये बात छोड़ दे कि Manbir's son, वो तो 5 लड़कियों को घुमा रहा था, लेकिन ये चीज क्यों नहीं इतनी determinant होती है? लेकिन if अगर the opposite is considered. मेरे बेटे के बारे में झूठ कहीं की कोई फैला दे कि he's a violent person, that will spoil his prospects also if word gets around. लेकिन तब भी कुछ लोग बोलते हैं men will be men, बंदा है, उसको थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है, they are hot headed, शादी के बाद ठीक हो जाएगा.
एग्जैक्टली लाइक शादियों के बाद कितनी लड़कियां होती हैं जिनको उनकी अपनी मदर्स कहती हैं बेटा वो तो लड़का है उसको गुस्सा तो आएगा तुम एडजस्ट कर लो। भाई बंदे को क्यों नहीं कोई समझाता कि वो नई लड़की आई है तुम थोड़ा अपना गुस्सा कम करो। दिस इज माई पॉइंट व्हाई डू वी हैव टू स्टिक विद दिस मेंटालिटी कि यार वो तो लड़का है। व्हाट डू यू मीन वो लड़का है हमारी एग्जिस्टेंस। आई एग्री विद यू लुक आई टोटली एग्री विद यू कि ऐसा क्यों नहीं है बट द रियलिटी इज कि भाई ऐसा नहीं है। नाउ एज अ पर्सन शुड आई सिट डाउन सफर द कॉन्सिक्वेंसेज एंड वेट और I should say, all right, the world is going to judge me badly, so let's be careful. Let's not do what society and comply with what society. You know, I have a personal example, Chris. कई बार ऐसा होता है कि भाई you know तुम्हारे दोस्त हैं मिसाल के तौर पे दोस्तों ने तुम्हारे बारे में दोस्त मतलब जानने वाले कि कहीं से सुना है तुम्हारे बारे में ओ यार मनबीर तो बदतमीज है ऐसा है वैसा। So what happens? They don't extend the friendship. तो वो क्या करेंगे उसको मिनिमाइज करेंगे उसको रोकेंगे। ठीक है जी। Now I have come across so many people that who would avoid me earlier. Yeah. But when they needed some people, I was there. Not because of anything else, but I was genuinely there. Yeah. And now they are different to me. Okay. So I can say भाई तुम पहले तो मुझे बेवकूफ़ समझते थे लेकिन अभी ऐसा कैन आई से दैट आई और शुड आई बी केयरफुल अबाउट हाउ पीपल सी मी। अगर लोग बोलेंगे कि हाँ यार ये मनबीर तो बदतमीज है एंड लॉट ऑफ पीपल स्टिल से दैट बिकॉज मैं मुंह फाट हूँ मैं बोल देता हूँ मुंह पे कुछ भी यू नो इफ समबडी सेइंग समथिंग स्टूपिड I'll contest it even if I know that person for 2 minutes so they get cautious next time they don't want to interact and they pull away. Okay, so that's why probably I don't get invited to something and that's okay. But yes, when they need it, I'll be there. And that changes their opinion. So, it's the same thing. जो लोगों की बातें हैं, हमें सब affect करती हैं. नीरज जी कह रहे हैं कि men also suffer. What do you mean, नीरज जी? क्या मतलब है कि men also suffer? कैसे बताइए मुझे? Do explain that. So, yes, ये जो आप बात कर रही हैं ना, वो I think it is more to do with कि भाई लोग क्या कहेंगे. आजकल कौन दैट इज द थिंग हमारा जो जनरेशन है वी आर सपोज्ड टू बी वेरी वोक। आप फेसबुक पे जाओ आधे से ज्यादा माई एज और प्लस माइनस 2-3 years माई एज दिल की प्राइड अरे वी डोंट बॉदर वी डोंट केयर लोग क्या कहेंगे। Is it true? This is an oxymoron situation. Then एक टाइम पे आप कह रहे हो कि हमें तो कोई परवाह नहीं है दूसरे टाइम आप कह रहे हो कि भाई if word gets out that I am violent or if I have anger issues मेरी तो लग जाएगी। हाँ और अरे यार तुम्हारे फेसबुक पे कोई कुछ लिख दे तुम्हारे पोस्ट तुम्हारे बारे में कुछ खराब लिख दे तो पीपल गेट अपसेट बिकॉज ऑब्वियसली वो रेपुटेशन खराब हो जाती है। बिल्कुल yeah तो in मुझे fact तो ये समझ नहीं आता कि yesterday there was a good article hypocritic about the situation। हाँ नहीं hypocritic नहीं है this is a reality हम लोग reality is different and idealism is different you know ideally I would like to say men and women are the same ideally yeah but if it comes to my son, my daughter or my sister I'm talking as a man yeah if I have a daughter or a sister then obviously I want कि भाई इनकी शादी हो जाए you know इनका कोई नुकसान ना हो। अगर डेटिंग मार्केट भी है तो डेटिंग मार्केट में भी रेपुटेशन ठीक होना चाहिए। I mean I'm sure you've seen that कि भाई डेटिंग मार्केट में भी अगर आपका नाम खराब है तो वो भी प्रॉब्लम हो जाता है you know डेटिंग मार्केट में तो कुछ भी हो प्रॉब्लम हो जाता है मनबीर दैट मार्केट इज सो फ्रजाइल बेसिकली द मोमेंट मैंने कितनी बार लोगों से लाइक फ्रॉम मेन आई हैव हर्ड दिस दैट फॉर अ वुमन यू आर वेरी ओपिनियनेटेड एंड दे जस्ट देन घोस्टेड मी एंड आई वाज लाइक in 21st century you're speaking with a woman and you still expect her to kind of dim down her voice तो वो भी फिर नाम खराब हो गया। ऐसे तो औरतें कुछ भी करें मन में नाम खराब होता रहता है हमारा। हम अपनी आवाज अपनी जगह हम लोग दो मसलों पे बात कर रहे हैं एक तो है कि औरतों का नाम खराब होना और दूसरा है मर्दों का भी नाम खराब होना एंड कि भाई ये नाम खराब होने से शुड वी वरी अबाउट इट इज इट रियल और नॉट। आई थिंक इट्स अ रियल प्रॉब्लम। पूजा सेजवाल कह रही है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग
And Pooja Sejwal कह रही कि people talk or comment according to their knowledge and understanding. Yes, all this is true. लेकिन नहीं, I'm still yet to hear an example maybe from Neeraj sir कि how are men affected? When half men of are the times affected they get away reputation saying की men बात are men. No, you're right on one thing कि भाई हम as men हम लोग को ज़्यादा लीवे मिलता है, you know. अगर बदतमीज है, मुंह से बदबू आ रही है, तो हाँ ठीक हो जाएगा, शादी के बाद में ठीक हो जाएगा, तू ठीक कर देना उसको, या ऐसे ही होता है ना, तो ठीक कर दे, कोई बात नहीं, कपड़े पहनने की अकल आ जाएगी शादी के बाद में. लेकिन अगर लड़की को कपड़े पहनने की अकल नहीं है तो यार ये तो पागल है, ये यू कांट बी सीन विद हर, यू नो. सो आई एग्री, men do get a bit of rope, but the point is लोग क्या कहेंगे, उसका असर असली होता है, ये नहीं कि इमेजिनरी है. It does affect you. लड़कों पे इफेक्ट होते मुझे नजर तो नहीं आता मनबीर, honestly. नहीं लुक, एंड अगर आप मेंटल हेल्थ देखें मर्दों की, तो वो भी अंडर रिपोर्टेड है, प्राइमरली फॉर दिस रीजन, बिकॉज men get affected, they don't talk about it, and that's a problem also. So we can't, and women, of course, reputation, mental health, everything. So these are real problems what you're talking about, and I would like to say I don't care, but I do care. I you know, honestly, I can say this on air, sitting here, I can say, oh, I don't care about people's opinion, मैं तो बड़ा पक्का हूँ, मैं तो बड़ा ये हूँ, you know. But the reality is, अगर कल even Chris says, you know, we know each other like this, अगर आप भी कहें कि oh, Manbir is like this, if I find कि भाई Taufeeq says, oh, Chris was telling me that Manbir is like, it will affect me. It's a reality. हम लोग कैसे अपने आप को इतना वो कर लें. इनफैक्ट तौफीक का नाम लिया तो तौफीक पहुंच गए. He says, when you are echoing the society, you are a hero. When you speak against the societal norms, you are labeled hypocrite. Not only a hypocrite, but you are also labeled as a rebel, as somebody that people don't want to associate with. Yeah. So वो एक problem. And that is worse when that rebel is a woman most of the times. I'm just saying this कि भाई we are going off air on 89.3 FM. And we will continue this discussion on Facebook, and then we will sign off after that. So जाइएगा नहीं, 89.3 पे. Thank you for listening. आप अगर वहाँ पे सुन रहे हैं तो you take care and have a good night on 89.3 FM. We are still continuing this discussion on Facebook Live. Take care. So yes, sorry Chris, go ahead now. No, I was just replying to Taufeeq. I said that rebel thing becomes a negative connotation when it's a woman who's standing up, who's expressing her voices and opinions. If it's a man, he's lauded as a hero. कि भाई क्या बात कर दी इसने, वाह वाह है. लेकिन एक औरत ने कर दी, अरे ये तो बहुत बोलती है. इनफैक्ट काम पे भी ऐसा ही है कि भाई जो आदमी अगर आइडिया दे तो that is more readily accepted than a woman's. This disparity is everywhere, Manbir. Not only in the household, on the street, in workplace. Like, I'll give you an example. One of my friends, she was single and she was trying to buy a house. Somebody suggested her कि तुम single हो ना, जरा real estate agent से बच के. She was like, क्यों? कि नहीं, वो single lady उसको ना तो थोड़ा taken for granted, वो अच्छे से नहीं समझाते, this and that. So this was a legit suggestion coming in a market like Melbourne's real estate market. फिर मैंने उससे पूछा था, did you actually experience something like that? उसने कहा नहीं, उतना हल्का तो नहीं हुआ, लेकिन I did receive this suggestion कि तुम single हो, so try incorporating your father or your friend's husband in the discussion, just so that you have a male presence in the discussion. And this is so demeaning in 20. I'm single, तो क्या मैं अपने आप से decision लेके घर नहीं ले सकती? That means you're questioning my financial acumen, right? फिर आप कहते हो कि भाई 21st हम तो इक्वालिटी, कहाँ इक्वालिटी? नहीं है इक्वालिटी. I mean, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में about 60 years ago, अगर आप औरत हैं तो आपको लोन नहीं मिलता था, even if you were working. And these are doctors, you know, women doctors. उनको कि भाई where is your man? साथ में लेके आओ फिर लोन मिलेगा. So, and this is a fact. It's not, you know, I read about such stories. Yes. So one side there is idealism where I would like to stand up and challenge the world. But on the other side, there is the practical angle. Do I have the time to stand up and challenge and take that blow? Practically speaking, Manbir, hypothetically, if I have a son tomorrow, can't I start telling him right from scratch, ki beta, you know, you got to be equal to your sister or to your female friend.
You do not have the privilege कि मैं तो लड़का हूँ मैं कुछ भी कर लूँगा. No, you don't have it. So maybe we keep coming back to this suggestion every alternate week कि sometimes charity has to start from home. लेकिन मेरा अगर business है, if I'm running a business, a successful business, and I've got a daughter and a son, and daughter is getting married and going away, and मेरे बेटे ने inherit करना है business. Yeah, because of the way our marriage institution is. But yeah. कि लड़की चली जाएगी, तो then I have to pamper my son because he's going to look after my business. फिर क्या करूँ मैं भाई? वो एकदम बुद्धू निकले मनबीर कि you have realized your daughter has the business acumen, but your son doesn't. Yeah, तो वो तो धक्के से देना होगा ना. But वो जो पैसा कमाएगी उस पे उसके husband का भी हक होगा in case they get divorced. So I have a problem there. That is why a prenuptial agreement is in place. That is why people want to sign these agreements, which is still not accepted by most of the Indians. This is why you sign out these documents. So Taufeeq is saying women either react to the slander of society or live with the labels given. Men, on the other hand, turn into a-holes or perish without speaking. So as a society, we need to collectively decide what a public discourse should look like. Then he goes on to say, we need to define equality every time in the context it is spoken to. Yes, very idealistic statements. And sometimes it's hard. You just mentioned, Taufeeq, that men become a-holes, right? How can you even have a political, practical discourse with somebody who's not in the right set of mind? You can't. You can't. Yep. So, yeah. Lekin, and this goes for everything. Should we spend energy sitting and trying to fight the world, change the world, or should we get on with our business? जो society को चाहिए वो करके चलो भाई आगे चलो. Society हमसे ही बनती है मनबीर. We are the people who make up society. But मेरे पास टाइम नहीं है ना लड़ाइयाँ लड़ने के लिए. हम अगर आज इस सिचुएशन को नहीं संभालेंगे तो ये चीज और बढ़ती जाएगी. औरतें फिर पूरी जिंदगी भर अपनी प्लेस और इक्वालिटी के लिए लड़ती रहेंगी. वो तो लड़ रही हैं. वो तो लड़ ही रही हैं. And it's like that old thing, who will bell the cat? We all, जैसे हम लोग कोई injustice देखते हैं तो we just want to save ourselves कि टाइम नहीं वेस्ट करूँ भाई, मेरा अपना काम है, मैं ऑफिस को लेट हो रहा हूँ, कोई वहाँ पे गिर गया है लगा है उसको तो छोड़ो यार, मेरे को ऑफिस पहुँचना है, क्योंकि if I don't go to work on time then I will suffer. And also I think these, there are some words that we've been using through ages and generations. For example, there's this word called Pati Parmeshwar. We need to stop using these words, man. क्या मतलब है Pati Parmeshwar? मतलब you right at the outset, you're placing someone on a pedestal, on a godly pedestal. आज के जमाने में भी I've seen people using the word, अरे he's my, ठीक है प्यार है, affection है, that is different. But what does the word actually mean? Pati Parmeshwar. चलो. Lots of things and we couldn't resolve it, but yeah, and नहाया करो, brush किया करो, अच्छे कपड़े पहना करो, Chris, and stay away from boys. They have boy germs. Okay. So anyway, you take care. It was nice to talk to you again as always. Thank you. And this is Chris, Mallika Bhadra, and Chris is a podcaster and she does coconut chats. एंड तो आप YouTube पर जाकर वो ढूंढ सकते हैं. एंड तौफीक कह रहे हैं कि ब्रेड विनर मेक्स द रूल, वुमेन नीड फाइनेंशियल इक्विटी, दैट्स द फर्स्ट cat to bell. Absolutely. And I say this, that if women want to be rights, so women need to be financially as independent as men, and only then I think they'll be able to beat men at this game. क्योंकि इंडिपेंडेंस होगा, बट येस इमोशनल इंडिपेंडेंस चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एंड समटाइम्स दैट डजंट वर्क वेरी वेल फॉर वुमेन. सो एनीवे, दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुनाइट. आप लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. प्लीज़ डू स्प्रेड द वर्ड. हमारे प्रोग्राम के बारे में बताइए अपने दोस्तों को कि भाई अच्छा कंटेंट होता है, एंड शेयर दिस विद देम एंड टेल अस व्हाट you think about our show. So I'm just going to be live for the next 1 minute or so, and then it's good night from me.
गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर स्टेइंग एंड लिसनिंग टू अस. ये प्रोग्राम का नाम है कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली. फ्रीक्वेंसी है 89.3 FM एंड वी आर लाइव ऑन फेसबुक, यूट्यूब, ट्यून इन एंड ऑफ कोर्स ऑन एयर इन सिडनी. गुड नाइट. रेनू जी कह रही हैं कि ये इक्वालिटी कब तक आ जाएगी. कभी आएगी भी कि नहीं, आई डोंट नो, बट एनीवे, गुड नाइट. बिछड़ा सा है साथ यहाँ, मैं जानू ना मैं हूँ कहाँ, कैसी है ये जो गुड नाइट केतन जी. केतन जी कह रहे हैं कि भाई लवली टॉपिक्स एंड गुड टाइम स्पेंट विद कहते सुनते, गॉट अ बिट मोर वाइजर. गुड नाइट. नहीं, वाइज तो आप हैं ही हैं, but thank you. And Pooja Sejwal keh rahi hai, thank you Kehte Sunte contributors and all. Good night. So good night from everybody. Take care.